बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की। श्री धाम वृंदावन धाम से चलकर हम आप सभी के बीच में सनातन धर्म संसद में पधारी योगी युद्ध ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता एवं खतावाचिका बात मधुसी लक्ष्मी जी हम आप सभी के बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा आप आज की धर्म संसद में अपने वक्तव्य हम सभी के बीच में प्रस्तुत करें। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, कहना नहीं चाहिए लेकिन महाराज जी सर्वप्रथम आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आपको भी महाराज मेरा प्रणाम तथा यहाँ पर जितने सभी हमारे कार्यकर्ता और जितने बंधुजन विराजमान हैं उन सभी को मेरा हृदय से प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम कथाओं में जाते हैं और कथाएं होती हैं तो वहां जाते हैं, भक्तों से बोलते हैं राधे राधे जय श्री राम, तो उनकी वाणी में थोड़ा दम लाने के लिए हमको उनसे बोलना पड़ता है कि थोड़ा तेज बोलो, बोलना पड़ता है थोड़ा तेज बोलो। लेकिन यहाँ एक चीज मैंने देखी कि आप सभी बैठे हो और आप सभी से मुझे एक भी बार ये बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि जय श्री राम बोल रही हो तो थोड़ा सा तेज बोलो। ये आपके अंदर स्वयं में ये सामर्थ्य है कि आपको कोई ये बोल नहीं रहा कि तेज बोलो। क्यों? क्योंकि आप सभी यहाँ जितने बैठे हैं सब ये जानते हैं ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी संस्कृति है और यदि हम इसकी ध्वज को, हम इसकी पताका को आगे लेकर के नहीं जाएंगे तो फिर और कौन आगे लेकर के इसको जाएगा। तो आज ये जो सनातन धर्म संसद हमारे योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य आप सभी को मुख्य रूप से पता होगा क्या है। हमारे भारत देश में, हमारी भारत भूमि पर आज जो भी चल रहा है, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो मुसलमानों के द्वारा, कठमुल्लों के द्वारा किए जाने वाला कोई भी दुष्कर्म हो, उसको लेकर के हम आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और हम आप सभी उन चर्चाओं को करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जिन चर्चाओं से हमारा सनातन, हमारी संस्कृति और हमारा हिंदुत्व एक बहुत अच्छी और विशाल और विश्व स्तर की पहुंच पर पहुंचेगा, जिसका केंद्र है हमारी योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट। तो उसी कड़ी में मैं, चूंकि आप सभी को पता है मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक कन्या हूँ और सर्वप्रथम जिस विषय पर मैं बोलना चाहूंगी जो बहुत गंभीर विषय है, यहाँ सभी जितने बैठे हैं, हमारी माता जी भी बैठी हैं, लेकिन ज्यादातर सभी भाई बंधु यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप सभी की बहन भी हैं, आप सभी की बेटियां भी हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी। तो आप सभी को मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं भी किसी की पुत्री हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आज हमारे देश में मुसलमानों के द्वारा, कठमुल्लों के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसको आप सभी जान रहे हैं, जिसका नाम है धर्मांतरण। क्या है? एक बार जोर से बोलिए, क्या है? धर्मांतरण। और इस धर्मांतरण के अंतर्गत हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाया जा रहा है, अपने जाल में फंसाया जा रहा है। किस लिए? ताकि वो हिंदू धर्म से उन कठमुल्लों के मुसलमान धर्म में आ सके और वो अपने उस इस्लाम को आगे तक पहुंचा सके। और इसके लिए मुसलमान न जाने क्या क्या नहीं कर रहे। अभी मैंने हाल ही में पढ़ा कि राजस्थान में एक मनीष शर्मा नाम का कोई व्यक्ति, क्या नाम? मनीष शर्मा। अब महाराज ने नाम रख लिया मनीष शर्मा और लेकिन उसका जो असली नाम सोशल मीडिया पर निकला वो कठमुल्ले का नाम था, उसके पीछे लगा था खान। क्या लगा था? खान, यानी वो मुसलमान था। मनीष शर्मा से वो हमारी बहन बेटियों को छल रहा था और न जाने कितना झूठ बोल बोल कर ये कह रहा था कि हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ और तुम्हें डरने की आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। तुम बिल्कुल मत डरो, जो मैं करूंगा वो सही करूंगा। लेकिन सत्य में वो कौन था? वो मुसलमान था। और उसने ये बात इस न्यूज में आया कि उसने हमारी कई बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाया, यहाँ तक कि मांस भी बहुत कुछ खाया। अभी हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी द किरण स्टोरी 2, आप सभी ने देखी होगी, मैंने भी वो मूवी देखी। और उस मूवी में जो सब कुछ दिखाया गया वास्तव में बिल्कुल सत्य है। ये मुसलमान, ये कठमुल्ले पूर्ण रूप से हमारी बहन बेटियों पर जो अपनी नजर डाल रहे हैं ना, वो नजर उनको अब झुकानी पड़ेगी। और इसी के लिए हम आप सभी कार्य कर रहे हैं। तो इस पर मैं एक बहुत सुंदर सी बात बोलना चाहती हूँ। अरे ओ औरंगजेबो अब तो होश में आओ, अरे ओ बाबरो औरंगजेबो अब तो होश में आओ, जन्मे हो जिस मिट्टी में अब तो उसको अपनाओ, जन्मे हो जिस मिट्टी में अब तो उसको अपनाओ, कहाँ तक आस्तीनों में तुम्हारा जहर पालेंगे। मुसलमान कहते हैं महाराज कि हम तो भाईचारा निभा रहे हैं, हम तो भाई बंधु हैं, हिंदू हमारे भाई हैं और हिंदू बहन बेटी हमारी बहन है, लेकिन कहाँ तक आस्तीनों में तुम्हारा जहर पालेंगे, कहाँ तक भाईचारा हम अकेले ही संभालेंगे, कहाँ तक भाईचारा हम अकेले ही संभालेंगे। कबूतर शांत हैं मजबूर हैं अब बाज बनने, कबूतर शांत हैं मजबूर हैं अब बाज बनने को, नजर डालो हमारी बेटियों पर नोच डालो। ये बात आप सभी को मैं कहना चाहूंगी। इस भारत भूमि पर, इस भारत देश में जितनी बहन बेटियां हैं वो आप सभी की बहन बेटियां हैं। और आपको अपने हृदय में ये भाव लाना पड़ेगा कि हे कठमुल्लो, नजर डालो हमारी बेटियों पर नोच डालेंगे कि जैसे भट्टियों में ढल रही हो धार शस्त्रों की, कि जैसे भट्टियों में ढल रही हो धार शस्त्रों की, ढली है रण की ज्वाला में जवानी आर्य पुत्रों की। ये हम ऐसे ही नहीं, ये भगवाधारी, ये भगवा जो गमछा पहने ये ऐसे नहीं पहने, ढली है रण की ज्वाला में जवानी आर्य पुत्रों को, ढली है रण की ज्वाला में जवानी आर्य पुत्रों की, जो छेड़ा तो तहखानों से ले आएंगे मतवाले और शिवाजी की वो तलवारें महाराणा से लेंगे। और बहुत सुंदर पंक्ति, हमारे जो पूर्वज हुए उन्होंने भी कई मुसलमान शासकों से लड़ाई करी, बहुत युद्ध किया, उसके बावजूद भी आज हम आप सभी देख रहे हैं हमारे आगरा में एमजी रोड पे अभी हमारे योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष जो है सुब्रत अजय तोमर भैया जी, इनके द्वारा उस लैंड जिहाद को पूर्ण रूप से हटाया गया, जो वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य का जोरदार अभी मुसलमानों को आप, इन कठमुल्लों को आप ये देखिए कि ये महाराज बीच में रोड में कहीं भी अपनी मजाक और कुछ नहीं है, बस ईंट का एक ढांचा है और कुछ नहीं है, किस लिए? जमीन घेरने के लिए। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अंतिम की इसकी दो पंक्तियां हैं, गुरु गोविंद सिख, क्या गुरु गोविंद जी के सिख अगर इंसाफ कर देंगे, क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये दो पंक्तियां, गुरु गोविंद जी के सिख अगर इंसाफ कर देंगे तो आने वाली 100 नस्लें तुम्हारी, तो आने वाली 100 नस्लें तुम्हारी साफ कर देंगे। ये खून, ये रक्त हमारी भुजाओं में दौड़ना चाहिए कि अगर कोई कठमुल्ला, अगर कोई मुसलमान हमारी बहन बेटियों पर आंख उठाकर भी देखता है तो हमको कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे बयानों के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे हाथ पैरों के माध्यम से हो, वो किसी भी माध्यम से हो, लेकिन हमको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। और एक बार मैं आप सभी से बहुत विनम्र ये अनुरोध करूंगी, महाराज अभी बहुत पुरानी खबरें हैं, आगरा में छांगुर बाबा हुए, उनकी तो खैर सबको पता होगा, यहाँ ऐसा कोई है क्या किसी को नहीं पता? सबको पता है ना छांगुर बाबा के बारे में, कितना बड़ा महाराज, कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे हिंदुत्व के, हमारे सनातन के खिलाफ उस छांगुर ने रचा कि हमारी बहन बेटियों को धर्मांतरण करवाने के लिए बाबा
मिटाने में कि कैसे भी करके, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म, महाराज एक बात जान लीजिए कि धर्म कोई पंथ ये नहीं होता, सनातन तो धर्म है ही। क्यों? क्योंकि सूर्य सनातन है, चंद्र सनातन है, ये धरती सनातन है, मानव शरीर सनातन है। तो इस सबको तो इस संसार में मिटाने वाला कोई पैदा महाराज हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जितना हो सके इस सब का एक बहुत सरल उपाय, सबसे अच्छा उपाय ये है, जितना हो सके हमारे ग्रंथों को पढ़ना, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ो, इन सब को पढ़ो और जानो कि हमारा सनातन क्या है, हमारी संस्कृति क्या है और हमारा हिंदुत्व हमसे क्या कहता है। फिर कोई भी मुसलमान, कोई भी कटमुल्ला, किसी की औकात, किसी की हैसियत नहीं होगी कि हमारी बहन बेटियों पर वो आंख उठाकर भी देखे। इसी के साथ आप सभी का बहुत कथावाचिका सिद्धार्थ वृंदावन से हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं साथी ब्रज किशोरी जी। आप सभी एक बार बोलिए वृंदावन भाग्य बिहारी लाल की। राधे राधे। अभी आप सभी के समक्ष अल्प आयु में आप सभी ने देखा और सुना भी होगा, लगातार जो हमारे अतिथिगण है उनका आगमन हो रहा है और अभी वर्तमान में एक बार मैं मंच पर जो उपस्थित है, एक बार आप सभी के बीच में सबका परिचय करवा देता हूं। हमारे बीच में सनातन धर्म संसद के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम हमारे अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। बराबर में हमारे श्री की शरण भूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और श्री की शरण भूमि केश के मुख्य पक्षकार ऐसे दिनेश प्रहारी जी महाराज जी आप सभी के बीच में। इसके अलावा हमारी योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश की प्रवक्ता कथावाचिका हमारी बाल विभूति लक्ष्मी जी, हमारी योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश की प्रवक्ता कथावाचिका इसके हमारी शादी ब्रज किशोरी जी आप सभी के बीच में। हमारे मंच में हमारे प्रदेश के सलाहकार श्रीमान राकेश अवस्थी जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के कलाकार हेमंत प्रभार जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष रामपाल सिंह राठौर जी भाई साहब, मंच पर हमारे प्रदेश के सचिव हरिवेंद्र सिंह राठौर जी भाई साहब, मंच पर अतिथिगण सारे उपस्थित हैं। कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और कुछ ही देर में हमारे बीच में अब सिर्फ 2 मेहमानों का शेष आगमन रह गया है, 2 अतिथियों का आगमन रह गया है। ऐसे हमारे श्री की शरण भूमि केस के पक्षकार हैं पूज्य कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज और हमारे उदयपुर फिल्म के डायरेक्टर और अभी काला हिरण पर और कल्कि संबल पर सलमान खान की वाट लगाने का काम कर रहे हैं जानी जी। और वो मुंबई से मकान बेच नहीं जा रहा है, अपने कोठी बेच रहा है, बता रहे हैं घर से कर रहा है सलमान खान। वो काला हिरण पिक्चर आ रही है, लोग समाज पूरा जागरूक हो जा रहा है, सलमान खान का खतरा बहुत बढ़ गया है, उन्होंने सलमान खान के पीछे पड़ गए हुआ। तो ऐसे हमारे अमित जानी जी कुछ ही देर में आ रहे हैं हमारे बीच में, हमारे बीच में कुछ ही देर में आने वाले हैं। तो 2 अतिथियों का आगमन रह गया है, तो एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा शादी ब्रज किशोरी जी से कि वो आप सभी के बीच में अपना विषय रखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, बोलो योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। तो योगी जी महाराज की जय तो बोलेंगे बोलेंगे, बिना योगी जी की जय जयकार के यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ के बाद में भी हमें कहाँ भेजना है, वहाँ भी भेजना है अभी हमें, उन्हें महाराज जी भेजेंगे, मैंने वहाँ भी भेजेंगे, यहाँ पे राज करेंगे, बहुत बढ़िया वाला हो।
लेकिन उससे पहले हमें यूपी को संभालना है। अभी यूपी में बहुत दिक्कतें हैं, यहाँ का कचरा और साफ करना है। अभी ये भी तो 5 साल हमें ही रखना है। उसके बाद महाराज जी का, संतों का आदेश होगा। भाई योगी जी हमारे साधु संत है, हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी तय करेंगे कब कहाँ जाना, हमको बस साथ है इनके। तो बहुत अच्छा विषय हमारी बाल तुलसी लक्ष्मी जी ने रखा, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतर को लेकर। हम सबकी जिम्मेदारी है, सावधान रहना होगा, सतर्क रहना पड़ेगा। जिहाद कई तरीके का चल रहा है, कॉस्मेटिक जिहाद चल रहा है, पार्लरों में जिहाद चल रहा है, मुस्लिम लड़कियां भी जिहाद कर रही हैं। महाराष्ट्र के टीसीएस में नासिक में इतना बड़ा कांड पकड़ा गया। कौन पकड़ी गई उसमें? निदा खान, जिसने तमाम हिंदुओं का धर्मांतर करा दिया। महाराज जी अभी एक और पकड़ी गई, वो क्या नाम था, आयुष अरोड़ा, उसका धर्मांतरण करा दिया उसने, चांदनी कुरैशी ने। तो इस तरीके से भी जिहाद हो रहा है। जिम में जिहाद हो रहा है, मिर्जापुर में जिम जिहाद पकड़ा गया। योगी जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, कार्रवाई हुई, बिल्डोजर चला। जिम में जिहाद हो रहा है, पार्लर में जिहाद हो रहा है, स्कूल में जिहाद हो रहा है, कोचिंग में जिहाद हो रहा है, हॉस्पिटल में जिहाद हो रहा है, व्यापार में जिहाद हो रहा है। कोई जगह नहीं बच रही जहां ये जिहाद नहीं हो रहा। इससे बचना कैसे है? इसी के लिए आपको पूज्य महाराज जी और यहाँ संत और पति के लोग आप सभी को बता रहे हैं क्या क्या हमें उपाय करने हैं जिहाद से बचने के लिए। और इस जिहाद से बचना है तो फिर योगी जी को सीएम बनाना है, ये संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। हमें तो जो अपना कार्य है सामाजिक रूप से करना ही करना है, लेकिन सिस्टम में राजा मजबूत होना चाहिए। जो योगी जी हैं उन्हें फिर से मजबूती के साथ हमें बैठाना है। तो मैं अनुरोध करूंगा शादी ब्रज किशोरी जी से कि संक्षिप्त में अपना विषय लव जिहाद को लेकर, धर्मांतर को लेकर, अपने हिंदू बहन बेटियों को लेकर, समाज के बीच में अपना कार्यक्रम सनातन धर्म संसद में ऐसा विषय अपना रखेंगे कम संतों में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अनुरोध करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, बाके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। आइए आज की सनातन धर्म संसद में आप सभी का एक बार स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं कि जैसे आप सबने सफर भी किया होगा ट्रेन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जनरल डिब्बा होता है, उसके बाद में स्लीपर होता है, और फिर उसके बाद में एसी वाले डिब्बे रहते हैं जिसमें फर्स्ट एसी है, सेकंड है, थर्ड एसी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जनरल डिब्बे में भीड़ बहुत ज्यादा मिलेगी, मिलती है कि नहीं मिलती है? सबसे ज्यादा भीड़ यदि मिलेगी तो जनरल डिब्बे में मिलेगी। उसके बाद में थोड़ी बहुत कम मिलेगी स्लीपर में जाकर के, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाएगी। जैसे थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, और फर्स्ट एसी में तो जाकर के वही गिने चुने लोग मिलेंगे। आप मानते हैं कि नहीं मानते? ठीक ऐसे ही स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, जब उनके प्रवचन में और कथा में भीड़ नहीं होती तो उन्होंने एक ही बात कही कि मेरे कार्यक्रम में जितने भी लोग आते सब वीआईपी है, फर्स्ट एसी वाले, जनरल वाले एक भी नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी आप सब विराजमान हैं सनातनी कट्टर हिंदू, आप सभी शेर हैं, क्योंकि ये जनरल डिब्बा या स्लीपर वाला कोच नहीं है, ये फर्स्ट एसी वाला ही कोच है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लीजिए। भारत माता की। देखिए विषय काफी गंभीर है। आप सबको ज्ञात है ही कि सनातन धर्म संसद का आयोजन समय समय पर हमारे योगी यूथ ब्रिगेड धर्म अच्छा ट्रस्ट के जो माननीय अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर जी हैं, समय समय पर ये हिंदुओं को, आप सबको, हम सबको जगाने का प्रयास करते रहते हैं। कभी बड़े बड़े दिव्य कार्यक्रम भी होते हैं, जैसा कि आप सबने सुना होगा कुंवर अजय तोमर जी की जन्मभूमि में ही काफी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े संतों को भी बुलाया जाता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। अच्छा, कई बार हमने देखा है, अभी कुछ समय पहले मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे थे और काफी देश में बवाल भी उठा था। पूज्य महाराज श्री समाज में आज ऐसा हो रहा है
कि तरुण हत्याकांड को लेकर के काफी बवाल उठा, लेकिन ये कब तक होता है? जब तक कोई तरुण बलि नहीं चढ़ जाता है तब तक हम सनातनी एक नहीं होते हैं। ये हकीकत बात, मैं धरातल की बात कर रही हूँ। मैं कोई मीडिया से संबंधित या ऊपर प्रवचन दे करके नहीं चली जाऊंगी, मैं धरातल की बात कर रही हूँ। प्रैक्टिकली बात बताऊं आपको कि जहां पर श्रीधाम वृंदावन में मैं रह रही हूँ वहां भी जिहाद बहुत है, चरम सीमा पर है जिहाद, ये बात माननी पड़ेगी, भले वो धर्म भूमि है। और मैं अपना एक अनुभव साझा करूं आप सबके साथ में कि पहले हम लोग यहाँ रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वृंदावन में भी रहते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीते कुछ समय से ऐसा हुआ है कि मेरे बगल में, आश्रम के बगल में ही बाद में पता चला कि किसी मुस्लिम भाई ने घर खरीदा। अच्छा, अभी तक वो काफी दब करके रहे, कोई दिक्कत नहीं, राम राम करना, राधे राधे करना, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो आपसे प्रेम बढ़ाएंगे, वो दिखाएंगे कि हम ऐसे नहीं है, हम जिहादी नहीं है, हम मुसलमान अलग है। अच्छा, वो आपको बताएंगे, कई बार बताएंगे कि वो मुसलमान अलग है और हम मुसलमान अलग है, हम हिंदुत्व को भी मानने वाले हैं, हम राधे राधे भी करते हैं, राम राम भी करते हैं, लेकिन इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बीते कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ और काफी लोगों की मैं जब चर्चा सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि जब तक हिंदू परेशान रहता है मुसलमान के आतंक से, और हर किसी से कहे कि भाई हम बहुत परेशान है, मुस्लिम आतंकवाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ, सबसे शेयर कर लिया जाता है, लेकिन तब तक उसके सपोर्ट में कोई उतरता नहीं। मैंने खुद अनुभव, हो सकता है कि तरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा मुझे महाराष्ट्र से, तरुण के साथ में नहीं, जितनी भी हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है वो बताने की कोशिश करती जरूर होगी, क्योंकि ऐसा मैं मान नहीं सकती कि वो उन्होंने बताने की कोशिश नहीं की होगी। वो प्रशासन के पास भी जाती है, वो बड़े बड़े जो संगठन चला रहे हैं उनके पास जाकर के भी मदद मांगते हैं, लेकिन हम लोग कब इकट्ठे होते हैं? जब कोई तरुण उस सबसे बड़े जाल का उनका शिकार हो जाता है, फिर हम कैंडल मार्च लेकर के उतरते हैं, हम धरना प्रदर्शन करते हैं। मैं निवेदन ये करने आई हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन हैं और जहां भी मुस्लिम के संपर्क में हैं या जिहाद के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, कोई सा भी जिहाद हो, यदि वो जिहाद के शिकार हो रहे हैं तो हमारा और आपका दायित्व बनता है कि लास्ट में भले हम कैंडल मार्च लेकर के जाए नहीं जाए, हम धरने पर जाए या नहीं जाए, लेकिन यदि वो पीड़ित है और हमारे पास में समस्या लेकर के आए तो हम मजबूती से उसका साथ दें। महाराज जी, ये मैं अनुभव की बात बता रही हूँ। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात मान करके जाना, यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपके धरने का कोई प्रभाव होगा। भाई धरना बाद में क्यों करना है? जब शुरुआत में हमें लग रहा है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई संबंधी है, हमारा कोई रिश्तेदार है, वो परेशान है, तो पहले उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? अच्छा, कई बार हमारे संपर्क में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहने वाले भी है कि नहीं नहीं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं, आप समझो। और कई लोग तो जैसे कुछ आदित्यनाथ योगी जी महाराज की सरकार है, काफी राहत है, मुझे लगता है काफी राहत नहीं, 98% हिंदू सुरक्षित भी है। हमने खुद अनुभव किया है, हम शुरुआत से जब से सफर करते थे हमें एक डर रहता था अंदर, चाहे वो बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई सा भी स्थान हो, जहाँ भी पब्लिक पहले से हमें था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। कई सरकारों में हमने ऐसा देखा, लेकिन आज ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश में हम इतने सुरक्षित हैं कि रात्रि के 12 बज रहे हो, रात्रि के 2 बज रहे हो, हम अकेले भी सफर कर जाएंगे, फिर भी हमें डर नहीं सता रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमें ये पता है कि भले ही हमारे साथ कोई दुर्घटना, पहले तो हमें मालूम है दुर्घटना नहीं होगी, और फिर भी यदि हो भी जाए तो हमें ये भरोसा है कि एक भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाबा की सरकार है। दूसरी बात, जैसे कि हमारे योगी जी हैं, एक साथ तो सीएम के पद पर नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने भी काफी संघर्ष किया होगा। पहले उन्होंने भी, हमने काफी कई वीडियो भी वायरल होते हुए देखी है, उनके बारे में पढ़ा भी है, चर्चा भी सुनी है कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना परेशान हुए, कितना विधर्मी लोगों ने भी परेशान किया, और विपक्षी पार्टियां, उन्होंने तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं।
ठीक वैसे ही मैं निवेदन ये करूंगी कि आज भी हमारे समाज में जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसे ही बहुत सारे उभरते चेहरे हैं, जिनमें एक चेहरा आप सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में है, माननीय कुमार अजय तोमर जी। ठीक है, मैं निवेदन ये करूंगी कि बाद में हम फोटो कराएं, सेल्फी लें, या ये कहें कि कल तक हम इनको जान देते और आज साथ नहीं दे, तो इससे बात नहीं बनेगी। मेरा निवेदन है कि हम सब मजबूती के साथ खड़े हों। यदि कोई राष्ट्र के मार्ग पर चल रहा है, कोई बहन बेटियों को लव जिहाद जैसे कुचक्र से बचाने का प्रयास कर रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ खड़े हो जाकर के। ठीक है। दूसरी बात, कई बार तो सामने ऐसा भी हमने देखा है, अरे ऐसे ही है। कोई व्यक्ति जब धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े, हम खुद अगर इस लाइन में नहीं होते तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमने भी कितना संघर्ष नहीं किया है। कुछ महाराज जी हो, महामंडलेश्वर जी हो, चाहे श्री फलारी जी हो, सबने संघर्ष किया है। जितने भी राष्ट्र के ऊपर कुर्बान हुए हैं, सबने संघर्ष किया और यही मेहनत की है इन्होंने। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम खाली समय फेसबुक, यूट्यूब है, ट्विटर है, इन पर ही ज्यादा न दें। कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, शेयर करने से काम नहीं चलेगा, कब तक, जब तक हम धरातल पर काम नहीं करेंगे। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम भाषण नहीं करें, मोबाइल का उपयोग जितना जरूरी है सिर्फ उतना करें, लेकिन धरातल पर विशेष ज्यादा काम करें। मैं अनुभव की बता रही हूँ, और जिन लोगों ने मेरे साथ में शेयर किया, मैं उनकी बात बता रही हूँ कि आज यदि किसी एक मुसलमान को परेशानी है, वो एक फोन करते तो वहां पर 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। मैं आंखों देखी बात बता रही हूँ आपको। 10 मिनट या 1 घंटा नहीं लगता है, तब तक वहां पर 100 से 200 मुसलमान एकत्रित हो जाते हैं। लेकिन मैंने खुद आंखों से देखा है, खुद का अनुभव भी बता रही हूँ कि यदि हम हिंदू 50 जगह फोन कर ले, उसके बावजूद भी 10 हिंदू एकत्रित नहीं होती है। क्यों नहीं होते? कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। मैंने देखा है, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो बड़े बड़े संगठन में अधिकारी है, संगठनों में जाते हैं, श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फेसबुक पे कुछ और बोल रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन धरातल पर 0% भी उनका काम नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे कि माननीय कुंवर अजय तोमर जी, अभी आपने हाल ही में देखा जो MG रोड पर मस्जिद बनी हुई थी और काफी समस्या मजार थी, काफी समस्याएं आ रही थी सब लोगों को। आगरा के लोगों को तो अधिकतर समस्याएं आ रही थी, और आगरा ही नहीं, बाकी के बाहर के लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसका समाधान बहुत अच्छे तरीके से किया माननीय कुंवर अजय तोमर जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहाँ से बस संकल्प लेकर के इतना जाएं कि जो धर्म के मार्ग पर, जो राष्ट्र को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनका सहयोग करें। और सहयोग आप कैसे भी कर सकते हैं, तन से भी करें, मन से भी करें, और बिना धन के तो काम भैया चलता भी नहीं है। ये बड़े बड़े होटलों में जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बिना धन के भी नहीं होती है। और एक ही व्यक्ति खाली धन भी खर्च करे, तन भी खर्च करे और मन से लगा रहे, तो वो भी संभव नहीं है। आप सभी जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं और जो भी हमारे सनातन से और हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि तन मन धन तीनों से सहयोग करें और धरातल पर उतर करके काम करें। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की, भारत माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, सनातन धर्म की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर विषय श्री ब्रज किशोरी जी ने रखा। और जब संगठन का निर्माण हुआ, संगठन का गठन हुआ, जब इसकी जड़ तैयार हुई, नींव रखी गई, तब उस समय हमारे शादी ब्रज किशोरी जी मौजूद थी।
इन्हीं की उपस्थिति में नींव रखी गई। और छठवां स्थापना दिवस हम मना चुके और 7वां स्थापना दिवस हम अक्टूबर में मनाएंगे। कार्यक्रम तो हमारा अक्टूबर में होता है बहुत बड़ा, पर कार्य था जो बीच में हमने रख दिया, हम पर रुका नहीं जा रहा। हमें चाहिए योगी जी फिर से, अभी से लग गए हम काम में, क्योंकि हम सब भगवदारियों की जिम्मेदारी है, योगी जी की फौज है पूरी, योगी जी की ताकत है, हम उन्हें भी हमें दिखाना है कि तैयार है। और योगी जी बगल में ही आ जा रहे हैं, 1 बजे आ जाएंगे, आगे होंगे, आने वाले होंगे, योगी जी शहर में ही। तो हमने रख दिया 6 स्थापना दिवस मना चुके, 7वां स्थापना दिवस अक्टूबर में मनाएंगे। महाराज जी हमने योजना ये बनाई है अपनी 7वें स्थापना दिवस पर, अब तक हम संत सम्मेलन संत समागम करते आए हैं। अब की हमने योजना आगाह में ये बना रहे हैं कि बहुत बड़ी 2 व्हीलर की बाइक रैली और उसके अलावा उसमें करीब 50-40 4 व्हीलर कार, इसके अलावा 12-14 बुलडोजर, क्योंकि योगी जी का बहुत बड़ा शस्त्र है, अस्त्र जो भी कह लो, बुलडोजर, जिससे बड़े बड़े जिहादियों को, कठमुल्लों को, आतंकवादियों को उन्होंने ठिकाने लगाया है, उनकी गर्मी शांत कर दी। यहाँ पे 22 जून को भी शिमला बना दिया बुलडोजर से। बुलडोजर रहेंगी, साउंड की गाड़ी रहेगी, बहुत बड़ा जुलूस, और इसका हम महाराज जी नाम रखेंगे विजय शंकर भगवा यात्रा। और संतों की मौजूदगी, संतों की उपस्थिति में ये हमारी 31 मई को निकलनी थी, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भैया पेट्रोल डीजल बचाओ, देश की स्थिति बड़ी खराब होने जा रही है, युद्ध चल रहा उधर, तो हमने इसको क्या करा कि कार्यक्रम को बदल दिया महाराज जी। बाकी 31 मई को हमारी यात्रा निकलनी थी, तो हमने इस कार्यक्रम को बदल के सनातन धर्म संसद कर दिया। तो अक्टूबर में हमारी योजना है कि विजय शंकर भगवा यात्रा निकालने का, बहुत बड़ी, करीब 300 से 400 मोटरसाइकिल, 40 से 50 कार, 12-14 बुलडोजर, साउंड की गाड़ी के साथ बहुत बड़ी यात्रा हम अक्टूबर के महीने में निकालेंगे। इसकी तैयारी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। विजय शंकर भगवा यात्रा और पूज्य संतों की उपस्थिति में, पूज्य संतों के सामने से पूरी यात्रा निकलेगी और आप सभी के तन मन धन से पूरे सहयोग से यात्रा निकलेगी। मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि किसी को अगर बाइट लेनी है तो आप 2 से 4 मिनट में अपनी बाइट आप ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। जिसको आप एक बार पहले बाइट ले लीजिए, जिसको बाइट लेनी तो आप बाइट कर लीजिए। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु हूं, क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है, सनातन धर्म सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, तो इतना सुरक्षित है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो घरों में सुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल की तरह घरों से खींच खींच करके उनकी इज्जत आबरू नहीं लूटी जाती है, बस इतना सुरक्षित है। लेकिन जो अभी उज्जैन में घटना हुई है, जिस तरह से मुहर्रम के जुलूस में और मुस्लिम आतंकियों ने, कहने के लिए ये मातम का जुलूस होता है, मुहर्रम का जुलूस मातम का जुलूस है, और मातम के जुलूस में किसी कार को 40 फीट की ऊंचाई पर लटका करके और ब्लास्ट कर देना, ये आतंकवादी घटना नहीं है तो क्या है? इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू इसकी घोर निंदा करता हूं। और आज यहाँ जो ये योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, इसीलिए क्योंकि 27 में पुनः योगी सरकार आए, हम सभी सनातनी हिंदू इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं और हम सभी लोग संगठित होकर के इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि योगी जी ने अभी लखनऊ में अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही कि ये भारत भूमि जो है ये धर्मशाला नहीं है, कि जो भी आया और यहाँ आकर के उसने अपना डेरा जमा दिया, कब्जा कर लिया। महाराज जी, आप कह रहे हैं योगी राज में प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन राम सुरक्षित नहीं है। 200 करोड़ से अधिक का धन चंपत हो गया है। ये किसने कह दिया कि राम जी सुरक्षित नहीं है? योगी सरकार अगर है तभी इतनी जल्दी SIT गठित की गई और SIT का रिजल्ट भी, उसकी रिपोर्ट भी आई है। देखिए, आज जो लोग विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में चोरी का मामला, चंदा चोरी का मामला जो है, चढ़ावा चोरी का मामला है, ये वही लोग इसमें विरोध कर रहे हैं और जो हू हल्ला मचा रहे हैं, जिन लोगों ने आज तक ना तो रामलला के दर्शन किए हैं और ना 1 रुपया चंदा दिया है। और केवल उन्हीं लोगों ने नहीं, उन लोगों ने और उनके फॉलोअर्स ने, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके वोटर हैं, उन्होंने भी 1 रुपया कभी चंदा नहीं दिया है राम मंदिर में, जो लोग हू हल्ला मचा रहे हैं। और आज दिल्ली के एक व्यक्ति कल अयोध्या में गए हैं राम दर्शन करने के लिए। कितने दिन हो गए राम
जी की प्राण प्रतिष्ठा हुए। आज तक कोई पहुंचा, जो पूरा इंडी गठबंधन है उसका कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कल एक सज्जन जिन्होंने दिल्ली को लूट खाया, वो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी ने चोरी की है, मैं चोरी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिसने भी चोरी की है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी चंदा को गिनने की, उसको संभालने की, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। ये बात माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी कई बार कह चुके हैं। महाराज जी, आगरा से मजार उठाई गई है, समुदाय विशेष कह रहा है कि गंगा जमुना तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब होता है? अभी उज्जैन में जो ब्लास्ट किया है गंगा जमुनी तहजीब है। और उसमें क्या लिखा था झंडे में? जो झंडे फहराए जा रहे थे, उज्जैन क्या है? ये महाकालेश्वर की भूमि है, सनातनी हिंदुओं की भूमि है। और उस सनातनी हिंदुओं की भूमि में अगर तुम भाईचारे की बात करते हो, तो तुमने 40 फीट ऊंचाई पे कार में ब्लास्ट किया और झंडा फहरा करके उसमें अरबी में उर्दू में क्या लिखा था? ले मैं फिर आ गया। ये चुनौती है। और ये चुनौती किसके लिए है? ये हिंदुओं के लिए चुनौती है, ये सनातनियों के लिए चुनौती है, ये वहाँ की भाजपा सरकार के लिए चुनौती है। ये जो है भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये नहीं है कि तुम लैंड जिहाद करो। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये नहीं है कि तुम लव जिहाद करो। हाँ? गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये नहीं है कि तुम जो है वेश बदल करके हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो। आगरा में सनातन धर्म संसद लगी है, उज्जैन से आह्वान हो रहा है कि लो में फिर आ गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिनकी मानसिकता धर्मी रहती है वो कट्टरपंथी लोग हैं, जो जिस प्रकार का माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो इसलिए तो कहते हैं कि योगी जी को संपूर्ण भारत याद कर रहा है, संपूर्ण प्रदेश योगी जी को चाहते हैं। इसलिए योगी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक ये लोग विधर्मी मानसिकता के व्यक्ति इसी प्रकार लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद करते रहेंगे। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी। तो योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ कई तरह के जिहाद से मुक्त किया है। हमारे यहाँ आगरा में कुंवर अजय तोमर जी जिस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म की जो ध्वज पताका फहरा रहे हैं, ऐसे यदि हिंदुओं के योद्धा प्रत्येक प्रदेश में जन्म लें, प्रत्येक प्रदेश में व्यवस्था संभालें, तो आने वाले कुछ समय में जितना भी कुरीतियां इन्होंने फैला रखी है वो सब समाप्त हो जाएंगी और हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि लगातार लैंड जिहाद खत्म किया जा रहा है, लव जिहाद खत्म किया जा रहा है, योगी जी का मार्गदर्शन अच्छा है, लेकिन अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी जी चुप हैं। गाय माता राष्ट्रमाता नहीं हो पा रही है, अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी में तीखी बहस चल रही है, क्या कहना चाहेंगे शंकराचार्य और योगी को लेकर? देखिए, गावो विश्व से मात्र है, गौ माता तो संपूर्ण सनातनियों की माता है, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे योगी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने, जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन संपूर्ण हिंदुस्तान में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाएगा और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। धर्म संसद आगरा में लगी है, क्या संदेश आगरा की ब्रजभूमि से हिंदूवादी नेता देना चाहते हैं? संदेश देखिए ये है कि 27 का आगाज हो चुका है और योगी जी हमारे संत हैं, गौरक्ष पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, और संतों ने कमर कस ली है फिर से तीसरी बार योगी जी को सीएम बनाने की। और योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने चाहिए, इसलिए बनने चाहिए कि लव जिहाद, धर्मांतर, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, कॉस्मेटिक जिहाद, व्यापार जिहाद, आतंकवादी गतिविधियां जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से तेजी के साथ चल रही थी, उन पर विराम लगा है। और योगी जी तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं इन पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ सनातन धर्म संसद का आयोजन किया। सनातन धर्म संसद में हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया है, जिसमें हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून जो कि बनना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए, हिंदू का मकान, हिंदू की दुकान, हिंदू की प्रॉपर्टी, हिंदू की जमीन हिंदू ही खरीदे, हिंदू ही बेचे, मुसलमान ना खरीद पाए, ऐसा कानून बनना चाहिए। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की शादी अवैध घोषित हो, अंतर धार्मिक विवाह पर रोक लगनी चाहिए। आप योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की कह रहे हैं, विपक्ष में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी आई तो चुनाव होना बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, खुशी की बात है।
बीजेपी आ जाए, चुनाव वही ना बीजेपी रहे। हम तो कह रहे हैं योगी जी रहे, अच्छी बात है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ सच हो जाए कि चुनाव वही ना हमेशा के लिए योगी जी रहे। हम भी यही चाहते हैं और योगी जी बनने चाहिए। और ऐसे ही हमारी मथुरा, काशी, तेजोमालय, शंबर, हरिहर मंदिर, ये सारे हमारे मुक्त होंगे। योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो जैसे राम मंदिर हमारा मुक्त हुआ। आगरा पहुंची है, धर्म संसद आगरा में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगी एक बाल व्यास के तौर पर आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हमारी ये सनातन धर्म संसद आज योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ आयोजित हुई है, उसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि जो लव जिहाद हो रहा है, जो धर्मांतरण हो रहा है, जो लैंड जिहाद हो रहा है, जो भी कठमुल्लों के द्वारा हमारे सनातन के लिए किया जा रहा है, उस सबको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और इसमें हमारी सरकार भी हमारा साथ दे रही है, साथ में हम सभी सनातनियों को भी इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। और इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जितना हो सके हमारे सनातन को जाने, हमारे हिंदुत्व को पहचाने, ताकि हम अपनी संस्कृति को समझ। द केरला फाइल्स के जरिए युवाओं को, युवतियों को जागरूक किया जा रहा है कि समुदाय विशेष से बचें, क्या कहना चाहेंगी आप केरला फाइल्स को लेकर? द केरल स्टोरी 1 और द केरल स्टोरी 2 दोनों मूवीज रिलीज हुई हैं और उन दोनों मूवीज के अंदर जो भी सीन दिखाए गए या जो भी बातें बताई गई, उनसे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि जो कठमुल्ले हैं, जो मुसलमान हैं, उनका एक बहुत बड़ी उनकी मुहिम है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारी जो हिंदू युवतियां हैं, उनको प्यार के झांसे में फंसा करके उनका धर्मांतरण कराया जाए, उनको मांस खिलाया जाए और उनको हमारे सनातन से दूर किया जाए। तो उस मूवी को तो मैं ये कहूंगी कि प्रत्येक हिंदू बहन बेटी को देखना चाहिए ताकि वो इन कठमुल्लों से सावधान हो सके। ठीक। माता राम विमल तिवारी, मैं अपने मंच पर बैठे सभी गुरु जी को, छोटी भाई बहन, दीदी को, भैया को, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, 140 करोड़ हिंदू हो, 140 करोड़, यहाँ 200 भी नहीं नजर आ रही। सबसे बड़ी कमी है कि हिंदुत्व है ही मजबूत नहीं होता। अगर हिंदू हिंदू के साथ खड़ा रहे तो हिंदू से बड़ा मजबूत देवता कोई नहीं होता। सब जातियों में बट जाते हैं, वहीं भटक जाते हैं। अगर बटोगे तो कटोगे। होली पे तरुण मरता है और दिवाली पे सूर्य मरता है। आने वाले समय में मैं और तुम मरेंगे अगर बटेंगे तो। सभी से बार बार कहूंगा, एक रहो। जो हिंदुत्व के लिए बोलता है उसका मनोबल बढ़ाओ, उसके साथ खड़े हो जाओ। अब समय है एकता दिखाने का, अब समय है एक होकर हिंदू का हिंदू राष्ट्र बनाने का। अब समय है योगी जी के साथ चलकर वो माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का। हिंदू फिर कहते हैं, जो भी हिंदू में जगाने का काम करता है उसके लिए तन मन धन से खड़े हो जाना, वरना आने वाले समय में अपने आप को कोचोगे कि जब हिंदुत्व के लिए कोई लड़ाई लड़ रहा था तो तुम पीछे थे, जब हिंदुत्व के लिए कोई बोल रहा था जब तुम पीछे थे, तो फिर तुम आगे कहां थे? अगर आस्था में नहीं जियोगे, मनोरंजन में जियोगे, घर के बगल में मंदिर होता है जाते नहीं हो, और केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हो। इसी वजह से आज हिंदू, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुओं एक रहो। जो भी हिंदुत्व के लिए बोलता है उसके साथ डटकर खड़े हो जाओ। और सभी जितने मेरे भाई हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। गुरु जी और पूरे मेरे भैया अजय भैया, ये भी तन मन धन से हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम तन मन धन से इनके साथ खड़े हो जाए। और अपनी बहन बेटियों से कहूंगा, अपनी बहन बेटियों से कहूंगा जो लव जिहाद के चक्कर में फंसती है, बहुत सोचने वाली बात है। जो लड़की अपने घर में छिपकली कॉकरोच से डर जाती है, वो फ्रिज में काट कर रखने वालों के चक्कर में कैसे फंस जाती है? सोचने वाली बात है। हिंदू भाई बहनों से, सभी से कहूंगा, बहनों से, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, तू झांसी की रानी बन, लेकिन कभी ना बुरखे वाली बन। बस जितना हो सके हिंदुत्व के लिए सब बोलो, जितना हो सके धरातल पे, सोशल मीडिया पे, जितना हो सके लिए हिंदुत्व के लिए काम करो। जय श्री राम, जय गोपाल। देखिए, बार बार उठेना, फोन पे बात ना करें। अगर किसी को फोन पे बात करनी है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आड़ा टेढ़ा बैठना है, भैया घर का भी हो रहा था उसका मस्जिद का, तो दंगा हुआ और उसमें पुलिस को निशाना बनाया गया, फायरिंग की गई पुलिस पे, गाड़ियों को जला दिया गया, थाने में लगा दी गई, चौकी फूंक दी गई।
और वहां पर हमारे उस समय के जब सीओ थे अनु चौधरी जी, उन्होंने उन गठमुल्लों का अच्छा इलाज किया। तो क्या कहा कि हमें गोली मारी जा रही है, मतलब तुम पुलिस को गोली मारोगे, तुम पुलिस की जीप को जलाओगे, तुम पुलिस के थाने को जलाओगे और पुलिस तुम्हें गोली मारेगी तो कहोगे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सीओ साहब ने हमें गोली मार दी जान में। क्यों भाई, आए करिए ना करिए पुलिस पिस्टल। योगी जी ने कहा नहीं था कि हाथ उतारने के लिए, चलाने के लिए तो दी है। तो कहने का मतलब यह है कि मैं प्रशासन के लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा हम जैसे लोगों को, हिंदूवादियों को सपोर्ट किया करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं हमला जहां तक है यही लोग करते हैं, भीड़ यही लोगों की हमला करती है। हिंदू तो करता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू तो डरपोक इतना मुकदमे के मारे पड़ता ही नहीं है। ये लोग हमला करते हैं, आग लगाते हैं, गाड़ी फूक देते हैं। और हिंदू इस भारत की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझता है, इसलिए जलाता नहीं, आग नहीं लगाता है। क्योंकि हिंदू को पता है भाई हमारी जमीन हमारी संपत्ति, थाना हमारी संपत्ति, थाने को क्यों फूके। पुलिस के लोग हमारे के अड़ोसी पड़ोसी परिवार समाज के नीचे लोग पहुंचे हुए पुलिस में कोई बाहर थोड़ी आए, उनको मारे, अब पुलिस को क्यों मारे भाई। और हमने कहा कि भारत माता हमारी माता है, हम इसको क्यों फूकेंगे, हमारी धरती हमारी जमीन, हम इसका आग क्यों लगाएंगे, हम धमाके क्यों करेंगे। तो हमारी ये संस्कृति है ही नहीं, हमारी ये परंपरा है ही नहीं, हमारी ये आदत ही नहीं है। तो बस प्रशासन के लोगों से कह रहे हैं, प्रशासन जैसे हम लोग प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें। अब नाजिया जी वाला विषय ले लो, हमने प्रशासन का पूरा सम्मान रखा। योगी जी भाई शहर में है, उनका विवादित बयान आया तो नाजिया जी को लेकर विरोध हुआ कि नाजिया को कार्यक्रम में मत बुलाओ। हमने तुरंत कहा नाजिया जी से फोन करके, भैया आप कार्यक्रम में मत आइए, आपकी वजह से कोई बिगड़ सकता है। तो हमने देखो भैया फोटो लगा दिया उन बेचारी के फोन पे, फोन लगवा गए। एसीपी साहब, एसीपी था सुरक्षा रात को बोले भैया उसको ढक दो। मैंने ठीक है भाई तो ढक दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा भाई सनातन का कार्यक्रम है, अब प्रशासन को कॉपरेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चीज आज योगी जी शहर में है, हम नहीं चाहते कोई भी वो पीली सेना वाली है ना, सवाना खंडेलवाल करेंगे उसका इलाज बढ़िया। मैं मंच से कह रहा हूँ, वो धमकी दे रही है पुलिस को। उसने कल डीसीपी साहब से कहा महाराज जी कि अगर नाजिया इलाही खान वहां कार्यक्रम में पहुंची तो दंगे हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, बवाल कर दूंगी। दंगे हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, बवाल, मतलब धमकी दी, मतलब पुलिस को धमकी और खुलेआम घूम रही है। अरे ये कहा जाता है कि डीसीपी साहब देखिए ऐसे ऐसे वो आ रही है और उसको आप रोक दीजिए तो ठीक है, तो माहौल खराब ना हो, ये समझ में आता है। वो कह रही है दंगे हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी और मैं वहां पहुंचूंगी, साधु संत आ रहे हैं तो मैं भी पहुंचूंगी और होटल पे पहुंचूंगी और धमकी दे रही है पुलिस को। अरे प्रशासन ने हमें बता दिया, हमने वो कैंसिल कर दी, तो दंगा कर देगी। इसी माई के लाल में हिम्मत है योगी जी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में दंगा कर जाए। कहीं छोटी मोटी झोपड़ी पड़ी होगी उस पर बुलडोजर चल जाएगा, फालतू में लोग शक्ति लोक प्रत्या के चक्कर में महाराज जी हाईलाइट होना चाह रही है। छोटी मोटी झोपड़ी पड़ी होगी उस पर बुलडोजर चल जाएगा कि मैं दंगा कर दूंगी, हिंसा कर दूंगी। कार्यक्रम हमारा हो जाए, हम उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र देंगे। प्रशासन को चुनौती दी है उसने कि दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, धमकी दे रही है प्रशासन को, डरा रही है वो, हमें चुनौती दे रही है। अच्छे अच्छे दंगा हिंसा करने वाले माफिया पान की दुकान और खोखा लगा के बैठे हैं यूपी में सब। वो कह रही दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी। थाने में कह रहे हैं हम अपराध नहीं करेंगे, माफ कर दो, लंगड़ाते हुए निकल रहे हैं। वो कह रही दंगा हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, उसकी समझ में नहीं आ रही है। दंगा हिंसा वाला समय गया, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आज भी दंगा कर दे, हिंसा कर दे। करी थी हिंसा संबल में इलाज बहुत बढ़िया, बहुत उसके गलत वक्तव्य थे। होटल पे आने की धमकी दे रही थी, आते यहाँ पे हमारे कितने लोग बैठे हुए इलाज करते थे बढ़िया उसका, आज तुम माहौल खराब कर रही है। उसकी शिकायत करेंगे हम कमिश्नर साहब से, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम में अगर नाजिया से दिक्कत थी, हमने नाजिया को कैंसिल कर दिया, लेकिन उसने धमकी दी है, अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रोज पहुंच जाती है, रोज पहुंच जाती है, परसों पहुंच गई, उससे एक दिन पहले पहुंच गई। और पता कितने लोग लेके पहुंचती है? 3-4 लोग लेके पहुंचती है। 3-4 लोग हैं, उसके बाद 2-4 अम्मा से पकड़ ली होती है अपने संग में कोई, और एक आध दो और मुल्ला से पकड़ लेके पहुंच जाती है फालतू में। अगर तेरा इतना ही नेतृत्व, तेरा इतना ही प्रभाव है तो हजारों की भीड़ लेके पहुंच, पता चल जाएगी किससे दंगा हिंसा करना है कि 4 लोगों को ले जाके। और कार्यक्रम की घड़ी में लमसम
उद्बोधन हो गया और हमारे बीच में अमित जानी जी आने वाले हैं और अमित जानी जी के आते ही हम स्वागत कार्यक्रम चलाएंगे और स्वागत व्यवस्था के बाद पूज्य दिनेश फलारी जी महाराज जी, अमित जानी जी की और महामंडलेश्वर किसान जी महाराज जी की स्पीच होगी। उसके बाद ये कार्यक्रम समापन होगा। उसके बाद आप सभी लोग भोजन करके जाएंगे, मगर भोजन में कुछ जाएगा नहीं, आप सबके लिए भोजन बनाया हुआ है, व्यवस्था की गई है। जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष, मथुरा श्री की जन्मभूमि केस के पक्षकार फलहारी जी महाराज, जिन्होंने हमने का त्याग कर रखा है, पैरों में चप्पल नहीं है। मैं कहूँगा कि मथुरा श्री की जन्मभूमि को लेकर विषय प्रमुखता से उस विषय को थोड़ा सा संक्षिप्त में रखेंगे कि जन्मभूमि क्या है, कैसे हमारी लड़ाई चल रही है और कैसे हम सबको मिलकर आपका साथ देना चाहिए, कार्यकर्ताओं को साथ देना चाहिए, ये विषय आप रखेंगे। दिनेश फलहारी जी महाराज। बोलो सिंहराज धरने की, काके प्यारी लाल की, कृष्ण जन्मभूमि की। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में हमारी वृंदावन के नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान में परम विद्वान संत, परम पूज्य महामंडलेश्वर आदरणीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे परम साथी, हिंदुस्तान के परम योद्धा कुंवर अजय सिंह तोमर जी, हमारे वृंदावन के साथी परम पूज्य ब्रज किशोरी जी और हमारी दूसरी छोटी बहन बाल जी, यहाँ पर पधारे हुए समस्त सनातनी हिंदू हमारे भाई बहन, आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। हमारी मथुरा की जन्मभूमि में 1670 में औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। उस समय वह मंदिर इतना बड़ा था कि आगरा से देखा जा सकता था। उनका उद्देश्य यही रहता था कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंदिर हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, सब पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वहां पर उन्होंने कहीं बावड़ी बनाई, कहीं ईदगाह बनाई, कहीं मजार बनाई, कहीं मस्जिद बनाई। उनका उद्देश्य यही रहता था कि कैसे भी सनातन धर्म को खत्म करना। लेकिन सनातन धर्म तो 5000 वर्ष से भी पहले से है और इनका मजहब तो 12 से 14 वर्ष पहले आया है। तो हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे कन्हैया का मंदिर आजाद नहीं होगा, हमारे ठाकुर जी को वहां भोग प्रसाद नहीं लगेगा, तब तक हम अपनी भोजन नहीं करेंगे। कई वर्ष हो गए भोजन छोड़े और नंगे पैर ही रहते हैं, साधना चल रही है। हमारे प्रत्येक प्रदेश में कुंवर अजय सिंह तोमर जैसे योद्धा होने चाहिए जो हमारे सनातनी हिंदू नामों को बचाते हैं और मुगलों के नामों को हटाते हैं, क्योंकि वो आक्रमणकारी थे। अब 20 सड़क पर मजार बनाते, इसका क्या मतलब है भाई? अवैध अतिक्रमण तो जायज नहीं है। कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, कहीं पर भी सरकारी जमीन पर, बीच रोड पर कोई भी अवैध अतिक्रमण हो वो हटना चाहिए। अब हमारे कृष्ण मंदिर पर अवैध अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए हम न्यायालय में लड़ाई लड़नी पड़ रही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो आप लोग जो जब विराजमान हैं, आप में जो जोश है हमने कभी किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। जो आप जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, इतने जोश में लगाते हैं भैया, हम तो आपको भी प्रणाम करने आए। हमारे सनातनी हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारे योगी जी की जरूरत संपूर्ण हिंदुस्तान में पड़ रही है। सभी प्रदेश चाहते हैं योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो हमारे और आपके सबके सहयोग से, सभी सनातनी हिंदुओं के सहयोग से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री योगी जी बनने चाहिए। बोलो आप तैयार है कि नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान को बचाना है तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा, अन्यथा
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे बैंकों को खाली कर दिया है, वो लोग विदेशों में होटल खरीद रहे हैं। जब तक योगी जी जैसे योद्धा देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हिंदुस्तान सोने की चिड़िया नहीं बन पाएगा। हमारे हिंदुस्तान में आप सभी सनातनियों को जागना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे वृंदावन में परम पूज्य स्वामी जी बैठे हुए, ये हर सनातनी मुद्दे पर संपूर्ण हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर अपना बयान देते हैं। इनके बयानों को आप सुनेंगे, इनकी योग्यता को आप देखेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि हमारे बीच में कितनी महान हस्ती बैठी हुई है। हम तो संतों के चरणों के आशीर्वाद से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले तो हम पे भी एक आशी नहीं रहा जाता था, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से ये तपस्या चल रही है। हमारा तो भैया यही उद्देश्य है कि हमारे अयोध्या में जिस प्रकार भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार काशी में भी भव्य और दिव्य मंदिर बने और मथुरा में हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, वहां पर अवैध अतिक्रमण हटे और भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर बने। हमारी यही इच्छा है। हमारी बहन बैठी है मृण किशोरी जी, उन्होंने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, बहुत अच्छा लगा। हम तो YouTube पे देखते रहते हैं बहन को, और हमारी बाल दूसरी बहन बैठी है, कितना सुंदर बोलती है, कितना अच्छा इनका उद्बोधन रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके मध्य में हमारे सनातन हिंदुओं के योद्धा श्रीमान अमित गांधी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ में हमारे भाई का स्वागत करें। कृष्ण जन्मभूमि पर जिस प्रकार मुगलों ने अवैध अतिक्रमण किया, वह अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए। हमारे सभी सनातनियों की, सभी हमारे भाइयों की यही इच्छा है कि हमारे अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों आजाद होने चाहिए। इस कार्यक्रम में जो हमारे आयोजक हैं कार्यक्रम के, श्री अजय तोमर जी, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जहां पर 20 रुपए मस्जिद बनी है, मजार बनी है, उनको हटवाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया है, हम इनको धन्यवाद देते हैं। इस आगरा की पवित्र धरती पे तेजो महल है, उस तेजो महल को आजाद कराने के लिए इन्होंने कोर्ट में केस डाल रखा है। इन्होंने जो भी कार्य किया है सनातन हिंदुत्व के लिए, उस कार्यों के लिए हम इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि इनका साथ दीजिए, क्योंकि ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, ये सनातन धर्म के लिए ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए इनको तन मन धन से हम और आप सभी को समर्थन करना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। राधे राधे। योगी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुंवर अजय तोमर जी से हम निवेदन करेंगे, मंच में उपस्थित श्री धाम वृंदावन से हम आप सभी के बीच में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण जी महाराज जी का स्वागत करेंगे एवं अन्य अतिथियों को गौरव हिंदू गौरव सम्मान से भी सम्मानित करेंगे। कुंवर अजय तोमर जी, प्रदेश अध्यक्ष योगी युद्ध ब्रिगेड खंड चैप्टर। जिनका हमें बेसब्री का इंतजार था, सनातन धर्म दर्शन को जितने भी लोग अध्यक्षता
रही है वो सभी कन्हैयालाल साहू जी को नवाबों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज कन्हैयालाल साहू जी को 4 वर्ष पूर्व खटमल्ला द्वारा एक निर्दोष आदमी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनकी आज पुण्यतिथि है। के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुंवर अजय तोमर जी द्वारा आज महामंडल के स्वामी कृष्ण जी महाराज जी का हिंदू गौरव सम्मान देकर सम्मानित कर रहे हैं। कुंवर अजय तोमर प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही अजय तोमर जी हिंदू बड़े भाई अमित जानी जी फिल्म संबल फिल्म एवं काला हिरण में काम कर रहे बड़े भाई अमित जानी जी को भी हिंदू गौरव से सम्मानित। महाराज जी दिनेश भलारी जी का भी हिंदू गौरव, साथ ही ब्रज किशोरी जी सीतामढ़ी से योगी युद्ध ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता एवं कथावाचक है, हिंदू गौरव से सम्मानित कर रहे हैं। सभी लोग जोर से ताली बजाते रहे। योगी युद्ध ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता एवं कथावाचक प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर जी हिंदू गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ, जोर से। प्रदेश सलाहकार आदरणीय राकेश अवस्थी जी भाई साहब महामंडल तो स्वामी प्रसाद जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। साथ में ही प्रदेश सलाहकार सिंह एडवोकेट हरवीर सिंह भी मंच पर सम्मानित सभी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बड़े भाई हेमंत रमेश जी भी हिंदू रक्षण फोर्स के अध्यक्ष एवं उदयपुर मोहन तोमर जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा फैजाबाद रामनिवास संघवार जी भी आ जाए। बोलिए वृंदावन वंदे बिहारी लाल की जोश बरकरार रखें। प्रतिमा देकर सम्मानित करेंगे। महाराज प्रताप जी की प्रतिमा देकर सम्मानित कर रहे हैं। महाराज जी को भी कर रहे हैं। आदरणीय महाराज जी को साहबी जी को सम्मानित करेंगे। इसी कार्यक्रम की कड़ी में योगी यूथ ब्रिगेड के आज के इस हिंदू समागम में सर्वप्रथम तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं जो हमारे मित्र हैं कुंवर अजय तोमर जी, जिन्होंने समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके इस आगरा में हिंदुत्व का जो ध्वज है भगवा पताका उसको समय समय पे फहराने का काम किया है। मैं उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। श्री महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनके चरणों में नमन। सनातन धर्म रक्षा पीठ पीठाधीश्वर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर जी महाराज, दिनेश भलारी जी महाराज, योगी यूथ ब्रिगेड की प्रदेश प्रवक्ता एवं कथावाचिका बाल विदुषी लक्ष्मी जी, साध्वी ब्रज किशोरी जी और मंच पर और मेरे समक्ष उपस्थित सभी हिंदू योद्धाओं का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी संचालनकर्ता ने कहा कि वो अपने भाषण नहीं, ये मन का दर्द, अंतर्मन की चीखें, पीड़ा ही किसी के मन में, अंतर्मन में उत्पन्न होती है, तब वो इस तरह समागम करके हिंदुओं को इकट्ठा करके हिंदुत्व की बात करने के लिए, धर्म कैसे बचे, देश कैसे बचे,
हम कैसे बचें, आने वाली पीढ़ियां कैसे बचें, ऐसे आयोजन करने का प्रयास कोई करता है। और जब किसी के मन में पीड़ा होती है कि हाँ ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित होना दे, तभी ये जो सामने लोग बैठे हैं तब उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। हमारे जैसे लोग भी चल के 200-250 किलोमीटर या कहीं और भी होते हैं बाहर। पिछली बार शमशाबाद में भी कार्यक्रम था, इन्होंने ही किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। आज ये कार्यक्रम है, तो तभी आते हैं जब लगता है कि हम लोग जो है हर उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि फला त्योहार आ रहा है। शादी भी हो किसी की तो हम जो है 15 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमें कहीं जाना हो तो उसके लिए बहुत पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए हर चीज उत्साह, हर चीज जो है वो हर्ष का विषय है। लेकिन हिंदुओं के अंदर दिक्कत ये है कि हिंदुत्व का कार्यक्रम हो और धर्म कैसे बचे, हम कैसे बचे, हम कैसे मरे थे और कैसे मरेंगे, ये जानने के लिए। बचेंगे तो छोड़ ही दो, हम कैसे मरे थे और कैसे मरेंगे आने वाले समय में, अगर इसमें भी चर्चा हो जाए तो हम सोचते हैं यार क्या करेंगे जाके। वो बावड़ा है कुंवर अजय, वो जो दूसरे महीने कार्यक्रम कर लेता, वो लड़ रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जहां करोड़ों हिंदू आज सुप्त अवस्था में सोया हुआ है, उसको झकझोर के जगाने के लिए लाखों हिंदू आज भी मैदान में हैं। उन्हीं लाखों में से जो ये सैकड़ों हमारे साथी हैं, वो कहीं ना कहीं इस भाव में है जिस भाव में विश्वामित्र जो है राम और लखन की जवानी मांगने के लिए दशरथ के पास जाते हैं कि इनको वन में भेज दो और ताड़का का वध, बहुत सारे अच्छे काम होने हैं। तो ऐसी हम लोग भी, आप लोग भी कहीं ना कहीं ध्वज को लेकर चल रहे हैं। और आपका जो मकसद है वो यही है कि जो लोग आज ये कहते हैं हिंदुत्व क्या है, ये धर्म वर्म क्या है, वो भाईचारे की दुकान में भरोसा रखने वाले जो अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लेते हैं, ऐसे लोगों को तमाचा है उन लोगों का जो लोग यहाँ पे भगवा ध्वज। चौथा वर्ष बीत गया, 28 जून 2026 है। 28 जून 2022 में मेवाड़ की धरती पर, क्रांतिकारी धरती पर एक हमारे भाई कन्हैयालाल दर्जी की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, नृशंसता के साथ हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के पीछे कोई कारण नहीं था कि भाई उसने कोई किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी की हो, किसी को गाली दी हो, किसी के किताब जलाई हो, किसी के आसमानी दावों पे कोई उसने ऑब्जेक्शन किया हो। सिर्फ इसलिए मारा गया उसको कि एक मैसेज जा सके कि हम सिर्फ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, औरंगाबाद में, नोआखली में, कश्मीर में, बारामूला में, पुलवामा में नहीं मार सकते हैं। हम बांग्लादेश पाकिस्तान में ही नहीं मार सकते हैं, हम केरल में ही नहीं मार सकते। हम रावल रतन सिंह की धरती पे, हम महाराणा प्रताप की धरती पे, तुम्हारी हल्दी घाटी की मिट्टी में जिसको चाहेंगे उठाएंगे, पिक एंड किल कर देंगे। तब मैंने कहा था कि ये ट्रेलर की हत्या नहीं है, हत्याओं का ट्रेलर है कि हम तो ऐसे ही मारेंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। न्याय व्यवस्था लाचार है, 2 आरोपी बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आज भी अगर 4 साल बाद उदयपुर जो यहां से 1200 किलोमीटर दूर है, उस दर्जी की हत्या के बाद हम लोग यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो ये तो प्रमाणिकता है 4 साल बाद भी हम अपने मरे हुए एक भाई को भूले नहीं हैं। यानी कि हम अपने बांग्लादेश में जो हिंदू जला दिया जा रहा है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 4 साल पहले जिसकी हत्या उदयपुर में हुई थी उसकी जिक्र फिक्र आज यहाँ कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, उसको श्रद्धांजलि आज यहाँ दे रहे हैं। तो अगर यही सब भाव हमारे मन में और 10-15 साल बना रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा कि एक आदमी को तकलीफ होगी तो 100 हिंदू उसको याद करेगा और उसके लिए खड़ा होगा। एक दिन में तो कुछ होता नहीं, एक दिन में तो वो क्रांति आती नहीं। आज से 8-10 साल 12 साल पहले अगर हम बात करें लोगों से तो वो कहते थे तुम कहां संघी हो क्या, तुम भाजपा ही हो क्या, तुम ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, हिंदू मुसलमान की बातें क्यों कर रहे हो। करोड़ों हिंदू ही महाराज जी कहता था कि अयोध्या में अस्पताल बना दो। किसी मुसलमान छोकरे ने कभी नहीं कहा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा हुए थे और जहां से हिजरत करके मदीना गए थे वो मस्जिद मदीने वाली है, ये काबा, इन दोनों की जगह कोई अस्पताल बना दो, कोई चिड़ियाघर बना दो, कोई ऐसी चीज बना दो जो सार्वजनिक स्थल हो।
लेकिन हमारे लड़कों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे साथियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर 10-12 साल 15 साल पहले तक यही भाव था कि मंदिर क्या खाने के लिए देगा। लेकिन मैं आज देखता हूं हमारे देश का नौजवान अब वो हेलो हाय भी छोड़ चुका। अब वो या तो हर महादेव के संबोधित करता है, जय श्री राम के संबोधित करता है। जितनी बार इस दुनिया में कहते हैं 58 देश हैं, अल्लाह को ऊपर नहीं बोला जाता, उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में लड़के जय श्री राम बोल देंगे। क्योंकि हम धर्म के प्रति सजग हुए, धर्म के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी। हमने देखा कि किस तरह से जो है पिछले हजारों वर्षों में हमको हर देश में मारा गया, काटा गया, किस तरह से हमारा जो है पूरी दुनिया से सफाया किया गया हमारी सहिष्णुता के कारण। और हमने देखा कि जब हम भारत में रह गए, एक भूभाग हमारे पास है, उसके अंदर भी हम कई राज्यों में अल्पसंख्यक हैं और कई राज्यों में संडे की जगह अब जुमे की, शुक्रवार की छुट्टी होने लगी है। कई राज्यों में अपनी आर्मी बनाई जा रही है, इस्लामिक आर्मी। कई राज्यों में अलकायदा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ISIS जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कई राज्यों में हमारे जो त्योहार है, धार्मिक त्योहार, उन धार्मिक त्योहारों पर यात्राएं निकालना प्रतिबंधित था। और उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे लोगों की कमजोरी भी थी और कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं उनकी जो अपील है वो इतनी तकड़ी है। आप देख लीजिए, जैसे 100 लोग भी अगर एक 2000 के गांव में बसा दिए जाए, मैं तो कह रहा हूं अगर 2000 हिंदुओं गांव में अगर 10 भी अशहदुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले बसा दिए जाए तो 10 भी दबके नहीं लगेंगे। मैंने देखा अपने सामने लाइव उदाहरण की, अगर 1000 लोगों का गांव है, एक पूरी सोसाइटी है और उसमें एक भी परिवार है, या अगर एक रेल है और उसमें एक ही है, तो वो भी मुसल्ला बिछा के वहां रेल में नमाज पढ़ने वाला तो पूछेगा नहीं कि आपका मन है या नहीं, आप मुझे झेल पाओगे नहीं, आपके टॉलरेट शक्ति जो क्षमता है कि नहीं, वो पढ़ लेगा, एयरपोर्ट में पढ़ लेगा, कहीं नहीं वो अपना काम कर लेगा। तो हम अब देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कि हमारे जो साथी हैं वो जाग रहे हैं और हमें भी एहसास हो रहा है कि हम लोग बहुत दिनों से बर्दाश्त करते रहे। यही परिणाम हुआ बंगाल में भी। इसीलिए बंगाल में जो झेलते आ रहे थे उनकी बदतमीजी, गुंडागर्दी, उस गुंडागर्दी का अंत हुआ और हिंदू निकला घर से और उसने मतदान किया, सरकार ने साथ दिया। बस एक बात का ध्यान रखिए, बंगाल में हिंदू वोट इसलिए कर पाया क्योंकि सरकार ने वहां पे जो है हिंदू का साथ दिया, तभी तो वोट कर पाया, वरना तो बम, गोली, धमाके, नंदीग्राम सबने देखा ही है वहां पे। तो शक्ति अगर हमारे पास है, तभी हम अगर संगठित हो जाएं तो ही हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। हमें अभी कुछ लोग ऐसा अभी कहते हुए, बोलते हुए सुनाई देते हैं जो कहते हैं कि अरे यार क्या कर लिया बीजेपी ने आके। मतलब अभी हमें पूरे 10 साल नहीं हुए उत्तर प्रदेश में ठीक से, मतलब चलो 17 से शुरू हुई थी बात और 27 अभी आया तो नहीं, 17 से शुरू हुआ था ना योगी जी का कार्यकाल, और 27 तो अभी आया नहीं है, 10 साल पूरे नहीं हुए। 14 से लेके अभी जो है हम 34 तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी हमारा जो है एक 29 का चुनाव बाकी है केंद्र का और एक उसके बाद का भी चुनाव बाकी है। लेकिन जिन्हें हमने लगातार छेड़ा, कभी सवाल ही नहीं किया, उनके प्रति हमारा आज जो है मन में ऐसा प्रेम उमड़ रहा है कि अगर ये होते तो न जाने क्या हो जाता। और योगी जी की जरा जरा सी बात और मोदी जी की जरा जरा सी बात और देश के जो सरकार चलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी, इनकी छोटी छोटी बातों को हम ऐसा देखने लगे, ऐसा सोचने लगे कि अरे बदल जाए, बस अगर बदल के क्या होगा, फिर वही आ जाएगा इमरान प्रतापगढ़ी, फिर कन्हैया कुमार आ जाएगा JNU वाला, फिर आजम खान आ जाएगा, ममता बनर्जी आ जाएगी, फिर अखिलेश यादव, फिर क्या हो जाएगा। उस आज तो कह भी पा रहे हैं कि हमारे अंदर अब चुनावी वर्ष है, इसलिए मैं कह भी रहा हूँ, लोग कह रहे नवंबर दिसंबर में चुनाव होने वाला है और हम यहाँ जून में खड़े हैं। 4-5 महीने में हम लोग फिर से प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, अपना भविष्य तय करेंगे। हमें क्या लगने लगा कि अरे हमने बनाई है सरकार, हमने नहीं बनाई, हमने अपनी जिंदगी बचाई है।
वरना 140 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में 5 साल में हुए और दंगों में कौन मरा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर यादवों का मुसलमानों के साथ झगड़ा हो गया तो जेल यादवों को ही जाना पड़ा। मुसलमान पर मुकदमा लिखने की औकात न अखिलेश यादव के अंदर कल थी। चुनावी तौर पे ये जो है छद्म रूप से तिलक लगा के मंदिर की घंटी बजा के ऐसी बातें करके कि आप, लेकिन आप समझिए कि आपको अपनी शक्ति है जब तक आपके पास, जब तक ये संगठित हो जाइए। जिस दिन शक्ति नहीं रहेगी आप संगठित नहीं हो पाओगे। अगर केंद्र नहीं होता, अमित शाह जी नहीं होते, मोदी जी नहीं होते, अगर वहां सीआरपीएफ नहीं लगती, फोर्सेस नहीं लगती, सेंट्रल की घरों को सुरक्षित रखने की, हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ना होती, कोई उत्तर प्रदेश से डॉक्टर अजयपाल शर्मा जाके अगर ये नहीं कहते जहांगीर को कि तुझे तेरा इलाज कर दूंगा मैं, फिर बाद में रोना पछताना मत, क्या कहते ना, अगर वो हिम्मत नहीं दी होती हिंदुओं को तो सरकार नहीं बन पाती। और अब सरकार बनी है तो अब ताकत भी बन जाएगी। ऐसे ही आपके पास उत्तर प्रदेश में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, आपके पास बिहार में सरकार है, आपके पास गुजरात में सरकार है, आपके पास महाराष्ट्र में सरकार है, आपके पास उत्तराखंड में सरकार है, आपके पास दिल्ली में सरकार है, आपके पास बंगाल में सरकार है। अपनी सरकारों में इतने मजबूत हो जाओ, इतने मजबूत हो जाओ कि अगर कल को जैसे हम हैं कि भाई हम 2 हमारा 1 और उनका हम 12 हम 5 हमारे 25, अगर ऐसी स्थिति भी आए तो तुम इतने मजबूत हो जाओ 50 साल बाद भी तुमको कोई डरा ना सके, चुका ना सके। क्योंकि ये तो तय है, जो नरसिंहानंद जी भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, ये बात तो तय है कि वो देश में बढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल जानवरों की तरह। और हमें चूंकि बच्चे को अपने बड़े स्कूल में पढ़ाना है, आईएएस बनाना है, तो हम तो नहीं करेंगे 15 बच्चे पैदा, हम तो नहीं कर सकते। हमें तो उसको जो है नहीं पंचर लगवाना है, उसके हाथ में पेचकस नहीं देना है। लेकिन कम से कम अगर शेर कम भी होते हैं संख्या में तो भी इधर उधर राज नहीं कर पाते, इस बात का ध्यान रखें। तो बच्चों के मन में संख्या से कुछ नहीं होता, जज्बा पैदा करिए। एक 4 साल के 5 साल के 6 साल के बच्चे को ये पता है कि किताब का नाम क्या है, उसको पता है कि 1400 साल पहले कब जो है मोहम्मद साहब ने जो है जन्म लिया था, उसको मोहम्मद साहब के पिता का नाम पता है, उसको ये पता है कि कुरान की कौन सी आयत कौन सी है, दुआ की आयत कौन सी है, और अगर जादू टोना हो जाए तो उसकी आयत कौन सी है। उसे पता है कि दुरूद पढ़ा जाता तो कैसे पढ़ा जाता है, और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें कितनी रकात होती है। उसको पता है कि नमाज 5 बार होती है, जिसमें फर्ज जो है हमारी 5 है, उसके अलावा भी होती है। अजान किस तरह होती है, उसे मगरिब के बारे में, ईसा के बारे में, जोहर के बारे में, असर के बारे में पता है। हमारे किसी बच्चे से पूछो कि बताओ कल की भगवान कहाँ पैदा होंगे, तो कोई ये नहीं बता पाएगा कि वो संभल में जन्म लेंगे, कोई नहीं बता पाएगा। आपको पता है, क्योंकि धर्म रक्षा का कार्य कर रहे हैं, वैसे पूछोगी से कि भगवान कल्कि का जो है अवतार कहाँ होगा, तो कोई नहीं बता पाएगा। किनके यहाँ होगा, वो किसकी, उनके पिता का नाम क्या होगा, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उनके पिता का नाम ये होगा, उनकी माता का नाम ये होगा, वो इस गांव में जन्म लेंगे और किस समय जन्म लेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं बता पाएंगे। हम अपने बच्चों को धार्मिक रूप से कट्टर करें। धार्मिक कट्टरता हमारी राष्ट्रवाद है, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र और धर्म एक ही बात है, और उधर धार्मिक कट्टरवाद होता है, उनके लिए कोई राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है। जब अलीगढ़ में नारा लगता है जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट के लिए समर्थन में, जब जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस घुसी तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारा लगा, तो नारा लगाने की वजह ये भी हो सकती थी, समर्थन की वजह ये भी हो सकती थी कि भाई तुम भी छात्र हम भी छात्र, ये भी तो हो सकती थी। ये भी हो सकती थी तुम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, या फिर मुद्दों पे आ सकते थे, लेकिन नारा लगा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी कि उनके लिए लादेन हो, कसाब हो, कोई आतंकवादी हो, किसी भी तरह का कोई पूरी दुनिया का कोई अच्छा बुरा आदमी हो, सद्दाम भी उनका है। आप देखो ना, हिजबुल्लाह को सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम थी फिलिस्तीन से, सबसे ज्यादा तो वही लग रहे थे, सिया सुन्नी विवाद था। लेकिन जब झगड़ा इजराइल से था और जब झगड़ा अमेरिका से था तो सब एक हो गए। जिनकी औरतों को, हजारों लाखों औरतों को आईएस ने सेक्स स्लेव बना के रखा, अपने आईएस के लड़ाकों के
जिस्म की भूख मिटाने के लिए तंबुओं में जिन शियाओं की औरतों को गुलाम बनाकर उन्होंने टेंटों में भोगा है, जिनके छोटे छोटे 4-4 साल के बच्चों के सर पे AK-56 और 47 लगा के उन्होंने बेरहमी से कत्लेआम किया है, लाखों शियाओं के बच्चे मारे। वो शिया भी जब फिलिस्तीन से लड़ाई हुई इजराइल की तो साथ खड़े हो गए कि नहीं? सब एक हो गए कि नहीं? ईरान हमेशा लड़ता रहा इराक से, लेकिन अब सब एक हो गए कि नहीं? इस्लाम के नाम पे सब एक हो सकते हैं। हमारे धर्म में, हमारे सनातन के नाम पे आदमी कहता है ये फालतू का काम तुम क्यों कर रहे हो? तो भाई ये फालतू का काम अगर 10-15 साल कर लिया तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। सरकारें ही सब करना पड़ेगा। जैसे आपके अगर बाथरूम में टूथब्रश रखा हो, और इसका मतलब ये नहीं आप 2 बार करेंगे ही करेंगे, रखना अलग बात है और करना अलग बात है। अगर आपके घर में सूप साफ करने के लिए ब्रश रखा हो तो इसका मतलब ये नहीं आप गंदे शूज नहीं पहनेंगे। प्रेस रखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े जो है बिना प्रेस के नहीं पहनेंगे, वो आपके हाथ में है। आपको अच्छी गाड़ी दे दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अच्छे से ही चलाएंगे, आप हो सकता है उसको भी गंदे तरीके से चलाएं। तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? राष्ट्रपिता किसी ने घोषित थोड़ी किया, गांधी को मान लिया गया कि राष्ट्रपिता है। तो जब तुम सब मान लोगे कि देश हमारा है, उसके बाद तुम यहाँ किसी कॉकरोच को, किसी कीड़े मकोड़े को गंदगी नहीं करने दोगे। जिस दिन भारत का हिंदू मान लेगा कि मेरा राष्ट्र है, मेरी मां है, इसके प्रति मेरा कर्तव्य है, उस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ समय की चीजें देखते हुए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपने मुझे सुना इसके लिए आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। श्रीरामं सह लक्ष्मणं सकरुणं सीतान्वितं सात्विकं वैदेही मुखपद्मलुब्धमधुपम् पौलस्त्य संहारकम् वन्दे वन्दे पदाम्बुजं सुरवरं भक्तानुकम्पाकरं शत्रुघ्नेन हनुमता च भरतेन आसेवितं राघवम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सीतारामचंद्र की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज बड़ा सौभाग्य का सुअवसर है कि आज इस अग्रवन की पावन धरती पर, आज इस आर्य गृह की पावन धरती पर, जिसको सिकंदर लोधी ने आगरा नाम दिया था, ये आर्यों की भूमि है। हमारे महाभारत काल में इसको अग्रवन और आर्य गृह कहा जाता था। आज इस भूमि पर हमारे योगी यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय तोमर जी के द्वारा जो यहाँ सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है, आज मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आग जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है, और आग लगाने के लिए भी एक चिंगारी काफी होती है। आज हमारे सनातनी हिंदुओं के अंदर वो आग जागे, इसके लिए ये समय समय पर जो आयोजन किया जा रहा है,
अजय तोमर जी के द्वारा, योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा, ये अत्यंत सराहनीय। इसीलिए आओ झुककर करें नमन उन्हें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब हैं वे लोग, बड़े खुश नसीब हैं वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है। आज सनातन धर्म संसद है। अगर हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हम ये नहीं जानेंगे कि हम कौन है। अभी हमारे अमित जानी जी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, उनका वक्तव्य अत्यंत सराहनीय है। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि वहां छोटा सा बच्चा भी टोपी लगा करके नमाज पढ़ने जाता है, लेकिन तुमको कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है। तुमको ये पता नहीं होता है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, राम जी क्या है, भगवान कृष्ण क्या है और मैं क्या हूं, हमारा धर्म क्या है। इसीलिए तो आजकल की जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो धर्मांतरण के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है अपने धर्म का। जब तक हमें अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होगा। अभी अजय तोमर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी अपने वक्तव्य में कि मरना तो है ही, अगर मरना है तो कुछ करके मरे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा मृत्यु का भय अगर भगाने का उपदेश और ज्ञान कोई देता है तो वो कौन देता है? हमारे सनातन हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं। चाहे आप वेद पढ़ लो, चाहे उपनिषद पढ़ लो, चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब कायरता पूर्ण बातें करने लगा था अर्जुन, तब अर्जुन से यही कहा था कि न जायते म्रियते वा कदाचित् जातस्य ही मृतो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। जब ये ज्ञान हमको दिया गया, तो जब ये ज्ञान दिया गया है, तब हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? अपने धर्म पालन से क्यों डरते हैं? हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और अगर हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो क्या होगा? अभी उज्जैन की घटना है, उज्जैन की घटना है, मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पर भी। उज्जैन किसकी धरती है? महाकाल की धरती है। महाकाल देवाधिदेव महादेव हमारे हिंदुओं के आराध्य हैं, और उनकी धरती पर एक कार को 40 फीट ऊंचा उठा करके और उसमें बम ब्लास्ट कर दिया गया। मातम के जुलूस में एक आतंकवादी कृत्य किया गया। क्या ये आतंकवादी घटना नहीं है क्या? ये आतंकवादियों जैसा कुकृत्य नहीं है क्या? और प्रशासन, मैं प्रशासन को थोड़ा सा इंगित करते हुए कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन को, क्या पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उज्जैन जैसे, बड़नगर जैसे संवेदनशील इलाके में जब उनको परमिशन दी गई थी मातम का जुलूस निकालने के लिए, कैसे क्रेन पर गाड़ी लटकाई जाती रही और पुलिस प्रशासन वहां से नदारद था? क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? जब ब्लास्ट किया गया तो तुरंत उन लोगों को दबोचना चाहिए था। बाद में जब ऊपर से आदेश आया तो कार्रवाई हो रही है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन कोई बाहर से नहीं आया है, कोई आसमान से नहीं टपका है। पुलिस प्रशासन हम सभी हिंदुओं के बीच से ही निकला हुआ है, सभी सनातनी ही हैं अधिकतर। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन के अपने भाइयों को, अगर गोली तुम्हारे सीने में कोई मारेगा तो वो हिंदू नहीं मारेगा, वो मुस्लिम समुदाय का ही होगा।
तुम्हारी गाड़ियां जलाई जाएंगी, तुम्हारे थाने जलाए जाएंगे, तो वो हिंदू नहीं जलाएंगे, वो जलाने वाले मुस्लिम समुदाय के ही होंगे। अभी आप लोगों ने संभल में देखा होगा, इसका ट्रेलर था। संभल में पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों की हत्या की गई। आखिर एक ऐसा डर है तुम्हारा कि तुम्हारी नपुंसकता है कि तुम्हारी कायरता है कि जब आदेश हो चुका है तो तुम क्यों नहीं उनके ऊपर सख्त हुए? और कैसे उनको इजाजत मिल गई गाड़ी को 40 फुट ऊंचा उठा करके और उसमें बम ब्लास्ट करने की? और उसके बाद झंडे लहरा रहे हैं, और उन झंडों में क्या लिखा था? झंडों में उर्दू भाषा में लिखा था, उर्दू में, अरबी में। ले, मैं फिर आ गया। ये चुनौती थी, उस मुहर्रम के जुलूस में चुनौती थी मुस्लिमों की तरफ से। और ये चुनौती किसके लिए थी? सनातनी हिंदुओं के लिए चुनौती थी। ये चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए थी, और ये चुनौती भाजपा सरकार के लिए थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है। आज हमें जागना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को मैं इसलिए इंगित करना चाहता हूं, इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये घटना जब मैंने देखी तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। सरकार हमारी भाजपा की है जो आतंकवाद का विरोध करती है। पुलिस प्रशासन भाजपा सरकार का है, और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी घटना, अगर उन विधर्मियों की सरकार होती तब आप लोग क्या कर पाते और क्या करते? क्या उम्मीद की जा सकती थी? जब ऐसे समय में तुम कुछ नहीं कर पाए। आज समझने की जरूरत है कि कौन सत्य के मार्ग पर चल रहा है, कौन धर्म के मार्ग पर चल रहा है, और कौन अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। महाभारत में आया है कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का हनन करता है धर्म उसको नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि धर्म का मार्ग कौन सा है, उस पर चलो। हमारे हिंदू की जब हम उत्पत्ति करते हैं तो जानते हो क्या होता है? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंसा करना तो बहुत दूर की बात है, हिंसा के नाम मात्र से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाए उसको हिंदू कहते हैं। और इसके बाद भी सन 2014 से पहले, मोदी सरकार से पहले, आपको याद होगा तत्कालीन यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में एक बहुत बड़ा दोषारोपण और एक बहुत बड़ा धब्बा लगाया गया। और वो क्या धब्बा था हिंदुओं के ऊपर? हिंदू आतंकवाद। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर हिंदू है तो आतंकवादी नहीं हो सकता, और अगर आतंकवादी है तो हिंदू नहीं हो सकता। उसका डीएनए टेस्ट करा के देखिए। लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर आंच आती है, जब सनातनी हिंदुओं के ऊपर आंच आती है, जब रावण जैसा दुराचारी इस भारत भूमि में आकर के मां जगदम्बा सीता का हरण कर लेता है, उस समय सनातनी हिंदुओं के पुरोधा हनुमंत लाल जी तुम लोगों की तरह सड़क पर कैंडल मार्च नहीं निकाले। हनुमंत लाल जी ने कैंडल मार्च निकाली थी क्या? क्या किया था? सीधे लंका में घुस गए और लंका में आग लगा दी और लंका को जला करके भस्म कर दिया। ये है सनातनी हिंदू। इसलिए हम हिंदू की परिभाषा बदलना भी जानते हैं। अगर हिंसा से हम दूर रहते हैं, लेकिन जब सनातनी हिंदुओं की अस्मिता पर कोई बुरी नजर डालता है उस समय हिंदू की परिभाषा बदल जाती है। और उस समय हिंदू की परिभाषा, हिंदू की व्युत्पत्ति क्या हो जाएगी? हिनस्ति दुष्कृताम दुष्टाम दुराचारिणः स हिंदू। जो दुष्टों और दुराचारियों को नष्ट कर दे उसको हिंदू कहते हैं। आज हमें ऐसा हिंदू बना, दुराचारियों और दुष्टों को नष्ट करना। आजकल आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था उसमें चोरी हो गई। किन लोगों ने चोरी की? गिनने वालों ने चोरी की, रख रखाव करने वालों ने, ले जाने वालों ने चोरी की। एसआईटी गठित की तुरंत,
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एसआईटी गठित की और पिछली सरकारों में जाने कितने कारनामे हो जाते थे, एसआईटी गठित नहीं होती थी। और अगर एसआईटी गठित भी हो जाए तो सालों साल उसकी रिपोर्ट नहीं आती। आज योगी जी की मंशा इससे पता चलती है हिंदुओं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी गठित की और एसआईटी ने 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अभी जांच बंद नहीं हुई है, अभी अंतरिम रिपोर्ट दी है केवल, अभी जांच चल रही है। और सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है? सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि सरकार चोर है, क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरह से सनातनी हिंदुओं का विश्वास टूट जाए योगी जी के ऊपर से, मोदी जी के ऊपर से, और फिर हम सभी विधर्मी एक कुनबा है। और आज जो चढ़ावे के ऊपर जितना भी हल्ला मचा रहा है विपक्ष, ये जानते हो कौन सा विपक्ष है? ये वही विपक्ष है जिसने राम मंदिर में 1 रुपया भी दान नहीं दिया, उसको वोट देने वालों ने भी 1 रुपया दान नहीं दिया है, और वो आज कह रहा है कि सरकार चोर है। अरे चोर है कि साहूकार है, हम सब हिंदू समझ लेंगे उसको, और जो पैसा चोरी हुआ है वो भी बरामद हो जाएगा, और जो अपराधी है वो जेल जाएगा, लेकिन हम सब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार अगर चूक गए, एक बार चूक गए, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय तत्कालीन कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने मिलकर के किसी हिंदूवादी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, किसी हिंदूवादी नेता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और स्वयं बैठे। नहीं तो आज जो राम मंदिर इतने वर्षों से, आप ये बताइए कि राम मंदिर वहां पर तोड़ करके बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? उस विदेशी मुस्लिम आक्रांता बाबर ने बनाई थी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ा, 3-3 बार 4-4 बार तोड़ा गया श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को, और लास्ट में औरंगजेब ने तोड़ करके यहाँ पर ये जामा मस्जिद बनाई। तो तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार का क्या फर्ज था, क्या दायित्व था कि जिस समय वो सत्ता में बैठे थे और भारत स्वतंत्र हुआ था, तो जो जो सनातनी हिंदुओं के आराध्यों के मंदिर थे, भगवान कौन कौन आराध्य हैं सनातनी हिंदुओं के? राम जी आराध्य हैं, कृष्ण जी आराध्य हैं, भगवान शंकर आराध्य हैं। तो काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों जगह मुक्त करवा के उनको मंदिर बनाने चाहिए थे कि नहीं बनाने चाहिए थे? बताइए, इतना धीरे बोलोगे तो क्या करोगे तुम? बनाने चाहिए थे कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, बदले में सन 1952 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर के आ गए। हिंदू कोड बिल का मतलब क्या? तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता उन्होंने समाप्त कर दी। अगर उनको कोड बिल लाना ही था तो समान नागरिक संहिता लाना चाहिए था, उनको यूजीसी लाना चाहिए था। जो जब एक देश है, एक संविधान है, तो जो भी कानून बने वो भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने क्या किया? ध्यान देना मेरे प्यारे बंधुओं, इस कांग्रेस सरकार ने क्या किया? इसने तुमको कह दिया कि तुम केवल एक विवाह कर सकते हो। इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद, तो वो परिवार नियोजन कानून लेकर के आई। जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना चाहिए था, परिवार नियोजन लेकर के आई, और जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पहले ही लागू कर दिया था। उसका मतलब जानते हो क्या है? इन्होंने मुस्लिमों को नंबर 1 का नागरिक बना दिया और हिंदुओं को नंबर 2 का नागरिक। जो भी हम कानून बनाएंगे वो हिंदुओं के ऊपर लागू होगा, मुस्लिमों के ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक नारा
दीवारों पे लिख दिया, पकड़ पकड़ के नसबंदी की और दीवारों पे लिख दिया हम दो हमारे दो। और तुमने कबूतर की तरह ये पाठ सीख लिया कि हम दो हमारे दो। और वहां 40-40 बच्चे पैदा होते रहे, 5-5, 10-10 शादियां होती रही महाराज। अब क्या करोगे तुम? कई लोग जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो। क्या 4 बच्चे पैदा करके तुम अब उतनी बराबरी कर पाओगे? जब तक तुम 4 करोगे चच्चा 40 कर लेंगे। क्या करोगे? इसलिए उसका एक ही समाधान है। अभी हमारे योगी यूथ ब्रिगेड के अजय तोमर जी ने बड़ा अच्छा इसमें प्रस्ताव रखा है कि हम दो हमारे 3 और 3 से ज्यादा जिसके हो उसकी नागरिकता समाप्त कर दो, उसको वोट देने का अधिकार समाप्त कर दो, देश में मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को बंद कर दो। ये इसका समाधान है। तुम चाहे जहां पर ईंटें रख करके और मजार का नाम दे देते हो बीच सड़क पे। और अभी हम जी न्यूज की डिबेट में बैठे हुए थे, उसमें एक मुस्लिम महिला भी डिबेट में थी। वो कह रही है कि मजार जो बनी है, जो मस्जिदें बनी हैं, ये तब तो सरकारी भूमि कोई थी नहीं। मतलब वो जो भूमि है वो उसको सरकारी भूमि नहीं मानते। बोले सरकार तो बाद में बनी है सन 1947 में। अरे जो भारत की भूमि है, तो जो भारत की भूमि है वो सरकारी भूमि हुई। तो भारत की भूमि क्या मुस्लिमों की भूमि हो गई कि तुम चाहे जहां मजार बना दोगे, चाहे जहां मस्जिद बना दो? कहने का मतलब यह है कि तुम लैंड जिहाद करके, तुम लव जिहाद करके, जिहाद का मतलब क्या है? अरे मैंने भी अपने शास्त्र पढ़े हैं तो तुमको भी मैंने खंगाला है। जिहाद का मतलब होता है जिहाद अकबर करो, जिहाद असगर करो। जिहाद अकबर का मतलब होता है हमारे अंदर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, उसको नष्ट करो, उसको समाप्त करो। जिहाद का मतलब ये नहीं कि तुम गजवाए हिंद करो, तुम हिंदुओं को समाप्त करने के लिए जिहाद करो, तुम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए जिहाद करो, कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अजय तोमर जी को देख करके, उनके इन कार्यों को देख करके उनको मैं ये बधाई देना चाहूंगा कि काम ऐसा करो जो पहचान बन जाए, काम ऐसा करो जो पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी जीने को तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी ऐसी जियो की मिसाल बन जाए। भूख लगी है क्या? बहुत बढ़िया। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाकर अपने देश, धर्म और स्वाभिमान की रक्षा की थी और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। महाराणा प्रताप के लिए जाति के लिए नहीं लड़े थे, सर्व हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए लड़े थे। कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं और इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जाता हूं। महाराज जी अभी हाँ थोड़ा सा समापन में कर दूं। ये सारे प्रस्ताव की जो मांगे ये सबके बीच में रख दूं, उसके बाद कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाता हूं। जो 11 सूत्रीय जो मांगे हैं वो मांगे मैं आप सभी के बीच में रखता हूं। ये प्रस्ताव हम केंद्र को, राज्य सरकार को पहुंचाएंगे। तो एक बार आप पहले तो सारी मांगे सुन लीजिए। मांगे नहीं, अधिकार है हमारा, हमारा परिवार है। हम अपने परिवार से कह रहे हैं भैया अपने बच्चों को ये चीजें दे दो जिससे हम बच जाए, सुरक्षित हो जाए। आज योगी यूथ ब्रिगेड धर्म रक्षा ट्रस्ट के तत्वाधान में ये आगरा फतेहाबाद रोड स्थित यहाँ होटल गोल्डन ताज में एक सनातन धर्म संसद का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर्वप्रथम इसके लिए मैं आप सभी सामने की पंक्ति में विराजमान सभी सनातन के योद्धाओं, योगी यूथ ब्रिगेड के अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप सभी के तन मन धन से, आपके अथक प्रयास से ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ। इसलिए एक बार आपने अपने लिए ताली बजाई। और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ अतिथियों का जो मेरे कहने पर दौड़े चले जाते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए और आपको मार्गदर्शन देने के लिए। उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और ऐसी सनातन धर्म संसद होती रहनी चाहिए। संसद कहाँ लगती है? दिल्ली में लगती है, इंद्रप्रस्थ में लगती है, लोकसभा में।
और एक संसद यहाँ लगी है। संसद में क्या होता है, प्रस्ताव पारित होते हैं, कानूनों की मांग की जाती है, इसलिए हमने संसद लगाई। ये सनातन धर्म की संसद लगी। 11 सूत्री जो मांगे हैं, जो हमारी केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से है, हमारा हक है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए। शीघ्र देश हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। मैं कैमरामैन से अनुरोध कर रहा हूं कि पूरी मांगों को आप पूरा रिकॉर्ड करेंगे। देश हित में शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, जिसमें हम दो हमारे 3 का प्रावधान हो, महाराज जी ने बताया, और जो कानून का पालन ना करे उसकी 100% संपत्ति जब्त कर, उस दोनों संपत्ति की नागरिकता समाप्त कर और दोनों को जेल में भेजा जाए, सरकारी सुविधाएं समाप्त की जाए। दूसरी मांग, समान नागरिक संहिता और एनआरसी लागू होनी चाहिए। मुस्लिमों को अलग से मिलने वाली सभी सुविधाएं देश से खत्म होनी चाहिए। भारत का खाके भी भारत के नहीं बजाते, ऐसे लोगों को सुविधाएं देना बंद किया जाना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। हिंदू का घर मकान, हिंदू की दुकान, हिंदू की प्रॉपर्टी को सिर्फ हिंदू ही खरीदेगा, हिंदू ही बेचेगा, ऐसा कानून बनना चाहिए, मुसलमान ना खरीद पाए। क्योंकि आप देखते हैं कि हिंदुओं की बस्तियों में जाकर मुसलमान मकान खरीद लेता है ज्यादा पैसे देकर, और वहां से हिंदुओं का हमारा पलायन हो जाता है। ये कानून बनना चाहिए कि हिंदू की प्रॉपर्टी, हिंदू का मकान, हिंदू का दुकान, हिंदू की जमीन हिंदू ही खरीदे और हिंदू ही बेचे। 5वीं मांग, मथुरा श्री की जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, आगरा तेजोमाल और संबल हरियत मंदिर मुक्त होना चाहिए। केंद्र सरकार इसको लेकर संसद में बिल लाए, उसको लेकर अपना विषय रखे, अपनी मंशा साफ करे, इन पर भी कार्य करे। हिंदुओं के लिए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया खोल दी जानी चाहिए और कम पैसे में हिंदुओं को शस्त्र मुहैया कराए जाने चाहिए, जिससे कि अपने परिवार के, अपने देश की रक्षा के लिए वो शस्त्र खरीद सके। 6वीं मांग, देश भर की सभी मस्जिद मदरसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, सील लगनी चाहिए। जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे दरगाह जो है, इन पर सील लगनी चाहिए, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने देखा होगा जब भी पथराव होता है तो किसी न किसी मस्जिद से होता है। अभी आपके राजस्थान में, जयपुर में देखा होगा मस्जिद से पथराव हुआ, जब पुलिस वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो मस्जिद से पथराव हो गया। हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर मस्जिदों से पथराव होता है, ऐसी मस्जिदों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हालांकि योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं, मजारों को गिरा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को कानून लाना चाहिए, इन पर सील लगानी चाहिए, देश पर प्रतिबंध लगना चाहिए। 7वीं मांग, जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तबलीगी जमात, ये तीनों संस्थाओं पर महाराज प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसी केंद्र सरकार से मांग है। तीनों ये आतंकवादी संगठन है, देश विरोधी गतिविधियों में इनके लोग पाए जाते हैं। ये तमाम प्रकार की फंडिंग करके यहाँ पर लफ्जियात करवा रहे हैं, धर्मांतरण करा रहे हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। तो जमीयत उलेमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तबलीगी जमात पर केंद्र सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसी मांग के साथ में हमारी। 8वीं मांग, किसी भी हिंदूवादी नेता के द्वारा कोई भी गतिविधि देश या धर्म की रक्षा के लिए, जैसे विधायक के लिए या किसी बहन बेटी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रक्रिया, कोई भी गतिविधि की जाती है, प्रशासन सिर्फ उस पर्सनल व्यक्ति को टारगेट करे, उसको परेशान को, उसके परिवार को परेशान ना करे, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि गलती करती किसी कार्यकर्ता ने, उसके माँ बाप को परेशान किया जाता है, उसके रिश्तेदारों को परेशान किया जाता है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराधी है। कानून बनना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, गलती उसने करी है, सजा उसे मिलनी चाहिए, उसके परिवार को, उसके माता पिता को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। 9वीं मांग, हिंदू की लड़की और मुस्लिम लड़के का विवाह, इस पर रोक लगना चाहिए, इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा धार्मिक विवाह पर प्रतिबंध लगना चाहिए, ऐसी केंद्र सरकार से हमारी 9वीं मांग है। 10वीं मांग, लव जिहाद और धर्मांतरण पर ठोस कानून बने, अपराधियों की संपत्ति जब्त कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र सुनवाई कर आरोपियों को फांसी दी जाए, जो लव जिहाद कर रहे हैं, जो धर्मांतरण कर रहे हैं, करा रहे हैं। 11वीं मांग, हिंदुओं के किसी भी त्योहार में लगने वाले मेलों में, उत्सवों में, प्रोग्रामों, मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए। ये थूक करते हैं, पेशाब करते हैं, तमाम प्रकार की चीजें करके हमारा धर्म भ्रष्ट करते हैं। इसीलिए हिंदुओं के किसी भी उत्सव में, किसी भी त्योहार में, किसी भी पर्व में, हमारा जैसे आगरा का रायेश्वर महादेव का मंदिर का मेला हो, चाहे उज्जैन महाकाल का हो, चाहे हमारे मथुरा में कोई जन्माष्टमी का, होली का प्रोग्राम हो, हमारे दिनेश भंडारी जी महाराज समय समय पर मांग करते रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि हम भी कहते हैं हमारा त्योहार हमारे अंगने में, तुम्हारा क्या काम, बताइए। हमारे किसी त्योहार में दुकानें नहीं लगनी चाहिए महाराज जी, बिल्कुल ये भी केंद्र सरकार को इसको लेकर सोचना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, हमारी क्या मांग थी। एक बार आप वोट करेंगे, आप कुछ पंक्तियां रखिए, आप सभी के बीच इस कार्यक्रम को मैं समापन कर रहा हूँ। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।
भाई अवैध मस्जिद मजाक दरगाहों के खिलाफ भाई मेरे साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? तुम लोग साथ देंगे नहीं देंगे? 3 बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे? कुआरे जल्दी शादी करेंगे नहीं करेंगे? अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, नहीं 2034 में डेमोक्रेसी बदल जाएगी, भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। ये ध्यान रखना, बहुत मजाक की बात नहीं है कि आपको गंभीरता से सोचने की बात, तो भारत लोकतांत्रिक देश है या वोट की ताकत है? जगत गुरु की थाती वाला भाषण की परिवेश बचेगा, चोटी चंदन और कमंडल गीता गैया शेष बचेगा, गंगा जमुना जल धाराएं सागर का आवेश बचेगा, अवधपुरी काशी नालंदा तक्षशिला ऋषिकेश बचेगा, बच जाएंगे आर्य सभाएं संतों का उपदेश बचेगा, दीप्तिमान देव भूमि पर देवों का उन्मेष बचेगा, मथुरा वाली जन्मभूमि का एक एक अवशेष बचेगा, और एक बात बत गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा। एक बात मत गांठ बांध लो, धर्म बचा तो देश बचेगा। हमारे लिए देश बाद में, धर्म पहले है, क्योंकि अगर हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम अपने देश को सुरक्षित कर लेंगे। अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए धर्म हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए और हमें बलिदान को चुनना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने बलिदान को चुना। जो कौम बलिदान को भूल जाती है, जो कौम बलिदान को नहीं चुनती, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अभी हमारा अस्तित्व थोड़ा बहुत इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने बलिदान को चुना। अब हमारी जिम्मेदारी होगा कर्ज चुकाने की। हमें बलिदान देना होगा, हमें मरने से नहीं डरना होगा, क्योंकि शमशान घाट में उन लोगों की राख पड़ी है जो ये कहते हुए कुछ धर्म के लिए, देश के लिए नहीं कर पाए कि मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और वो शमशान घाट में राख पड़ी है। कोई बीमारी से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई डायबिटीज से मर गया। बस देश और धर्म के लिए कार्य करते हुए मरो, नाम होगा, पहचान होगी। और हमारा धर्म यही कहता है कि सनातन की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे। मरने से करते हैं, मैं तो अपनी जान हथेली पर लेके घूम रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ आओ मुझे मारो, कौन मार रहा है? मेरे राम से बड़ा, मेरे कृष्ण से बड़ा, मेरे शिव से बड़ा कोई नहीं है। किसी के में इतने, किसी के बारे में इतनी ताकत नहीं है हमारी के बराबरी कर ले। किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और अब ये कार्यक्रम समापन की ओर हम ले जाते हुए सारी मांगे आप सभी के बीच में रखती हैं। इसको लेकर हम सारी जो प्रतिलिपि है वो केंद्र को, राज्य सरकार को भेजेंगे। आप सभी के लिए भोजन के पैकेट है, यहाँ पर हमारे 4 पदाधिकारी हम लगाएंगे, उनको सब आपको एक एक भोजन का पैकेट देंगे। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ के भोजन करेंगे। उसके बाद जो भोजन के डिब्बे होंगे उनको आप डस्टबिन में डालेंगे, जल ग्रहण करेंगे, और उसके बाद अपने अपने स्थान पर आप जो है निकलेंगे। आगे की प्रक्रिया, संगठन की बैठक वगैरह जो विषय रहेगा वो जो है आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगा। और जो लोग संगठन में जुड़ना चाहते हैं, जो योगी यूथ ब्रिगेड से जुड़ना चाहते हैं, जो जिसके साथ आए हैं, उसके माध्यम से संपर्क कर लेंगे हमसे और हम संगठन से आपको जोड़ने का काम करेंगे। तो महाराज जी, मैं कार्यक्रम को समापन को ले जाता हूँ। एक विषय था जो मेरे दिमाग में महाराज जी थोड़ा सा आ गया, क्षमा चाहता हूँ और समय देने के लिए। आज हमारे रोजगार पर, हमारी सबसे बड़ी आर्थिक रीढ़ की हड्डी क्या होती है? रोजगार, हमारा व्यापार। और मैं कहूंगा हमारे जो कैमरामैन है इस चीज को भी रिकॉर्ड करें। आज हमारे रोजगार पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। नाई का काम हमारे नाई समाज के हिंदुओं का होता था, आज नाई का काम मुसलमानों का हो गया। आपको पता है जिस दिन मदरसे या मस्जिद से आदेश आ गया ना कि गर्दनें काट दो इनकी, तो चले जाते हो उनको बनवाने के लिए, सारी गर्दनें कटेंगी आपकी। नाई का काम, कारपेंटर का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, रिपेयरिंग का काम, फल का काम, टेलर का काम, कॉस्मेटिक का काम, पुताई का काम, चूड़ी का काम, कपड़े का काम, बढ़ई का काम, सारे रोजगार पे कब्जा हो गया। और तुम लगे हो सरकारी नौकरी की तैयारी में। इस सरकारी नौकरी के डिग्री पाने के लिए ना शादी कर रहे, ना बच्चे कर रहे, और अंत में जाके ठोकर लगाना, ठेक लगानी पड़ रही है। और जब तक तुम्हारे रोजगार पे कब्जा हो गया, अब तुम घूम रहे हो बेरोजगार और दोष दे रहे हो सरकार का।
कि सरकार नौकरी नहीं दे रही। सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती भाई। अपने हाथों का हुनर देखिए, अपने हाथों का हुनर रखिए। मैं इतना ही कहूंगा, जो जैसा है अपना रोजगार कीजिए, अपने रोजगार को बचा लीजिए। अगर ये नहीं बचा तो तुम मजबूर हो जाओगे काम करवाने के लिए, उनको घर में बुलाने के लिए। और हो रहे हैं, स्थितियां बन गई। एसी की रिपेयरिंग वाला, सर्विस वाला बुलाना पड़ रहा है तो वही आ रहा है, रिपेयरिंग करवानी पड़ रही है गाड़ी की, वही आ रहा है। ईद वाले दिन पंचर हो गई तो आपकी पंचर भी नहीं जुड़नी है। कैप्चर कर लिया आपको। सरकारी नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, अपने रोजगार, अपने हाथ के हुनर पर ध्यान दीजिए। बस यही बात मेरे को ध्यान आ गई थी तो आप सभी के बीच में रखनी थी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, गुरु गोविंद सिंह जी की, शहीद भगत सिंह की, पंडित चंद्रशेखर आजाद की, स्वामी विवेकानंद की, आचार्य चाणक्य की, चंद्रगुप्त मौर्य की, ऋषि वाल्मीकि जी की, अवंतीबाई लोधी जी की, अहिल्याबाई होलकर जी की, रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, नमः पार्वती पते। ठीक है।